ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ IQ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵਨਿਊ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਪੇਪਰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੀ ਪ੍ਰੀ ਐਂਡ ਮੇਨ ਪੇਪਰ। ਜੋ ਪ੍ਰੀ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ 8 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 120 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ, 10 ਕੁਐਸਚਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ, 15 ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ, 10 ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ, 30 ਕੁਐਸਚਨ जीके तो ते बचे हुए 45 कुएश्चन पूछे गए सी रीजनिंग एंड मैथ तो। टोटल हो गए 120 कुएश्चनस। 120 के 120 कुएश्चनस आप डिस्कस करांगे इस वीडियो के विच डिटेल दे विच। इस पेपर में जो बच्चे क्लीयर कर गए सी उन्होंने 10 गुना बच्चों को बुलाया गया सी मेन पेपर के लिए। उस तो बाद जिहड़े बच्चे मेन पेपर क्लीयर कर गए इस प्री तो बाद, ठीक है, उन्होंने 2022 के विच पंजाब रैवन्यू पटवारी लगा दिता गया सी। ठीक है, यह आपने याद रखना है। और इस वीडियो के विच आपां जो सैट डिस्कस कर रहे हैं वो है सैट डी प्री पेपर का। ठीक है, इस तो बाद वाली एक वीडियो आएगी फिर, ठीक है, इस तो बाद उस दे विच आपां मेन पेपर जिहड़ा होया सी पंजाब रैवन्यू पटवारी दे लई 2021 दे विच उसनूं भी डिस्कस करांगे। सेम ही लैवल रहा दोनों का प्री एंड मेन का। ठीक है, इस दे विच प्री डिस्कस करांगे, उस तो बाद वाली जिहड़ी वीडियो आएगी उस दे विच मेन पेपर डिस्कस करांगे डिटेल दे विच। ठीक है, यह वीडियो मैं तुहाडे तक लैके आ रहा। मेरा नाम है मोहित करका। सो आप इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सब तो पहला जो 10 क्वेश्चन आपां पूछे गए सी इंग्लिश के उन्होंने डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपां पूछा गया सी, इस दे विच आपां पूछा गया है किस पार्ट दे विच एरर है, यानी कि सेंटेंस है। ठीक है, इस दे विच जिहड़ा यह सेंटेंस है 4 भागों के विच इसनूं डिवाइड किया गया है। आपां पूछा गया है किस पार्ट दे विच एरर है। ठीक है, फॉर हर सेक एज वेल एज फॉर मोहन आई होप्ड फ्रीवेंटली दैट शी माइट गैट अ जॉब। इस दे विच जिहड़ा एज वेल एज तो पहला आपां यूज़ किया हर, इस तरह इस दे विच आपां मोहन की जगह हिज यूज़ करांगे। ठीक है, इत्थे जिहड़ा पार्ट दे विच एरर है वो किहदे विच है, बी दे विच। इस करके आंसर की बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना बी बन जाएगा। ठीक है, आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। उस तो बाद नैक्सट अपने कोल जिहड़ा क्वेश्चन है वो ब्लैंक तो पूछा गया है। इस दे विच आपां ने एक प्रैपोजिशन है जिहड़ी वो फिल करनी है। ठीक है, डू नॉट think that there is any exception dash the rules of moral conduct। इस दे विच आपां नूं पूछा गया है इस ब्लैंक दे विच आपां की फिल कर सकते हैं, किहड़ी प्रैपोजिशन फिल कर सकते हैं। ठीक है, इस दे विच जिहड़ी प्रैपोजिशन यूज़ होएगी वो यूज़ होएगी टू। इसका आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन टू। ठीक है, जदों भी अपने कोल डू नॉट इस तरह के वर्ड गिवन होण मोस्ट प्रोबेबली डू नॉट दे नाल आपां टू प्रैपोजिशन ही यूज़ करते होंगे। ठीक है, इसका आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन टू। उस तो बाद नैक्सट देखो आपां नूं इस दे विच एक सेंटेंस दिता गया है। ठीक है, इस दे विच ईडियम एंड फ्रेज है जिहड़ा ओह आपां नूं बोल्ड करके दिता गया है। आपां नूं इसदा मतलब पूछा गया। ठीक है, इट वाज सच अ स्ट्रेंज अफेयर दैट आई वुड नॉट मेक हैड और टेल ऑफ इट। ठीक है, हैड और टेल ऑफ इट जिहड़ा है इसका मतलब आपां नूं इस क्वेश्चन दे विच पूछा गया इस ईडियम एंड फ्रेज का। ठीक है, इट वाज सच अ स्ट्रेंज अफेयर दैट आई वुड नॉट मेक हैड और टेल ऑफ इट, यानी मैं उसको समझ नहीं सकिया, यानी इस क्वेश्चन आंसर की बनेगा अंडरस्टैंड इट। ठीक है, इसका मतलब की बन जाएगा अंडरस्टैंड इट। इसका आंसर बन जाएगा अपना डी ऑप्शन अंडरस्टैंड इट। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट देखो अपना 4th नंबर क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल अल्टरनेटिव इन अकॉर्डेंस विद द करैक्ट ग्रामेटिकल रूल्स, यानी ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग करैक्ट किहड़ा सेंटेंस है जिहड़ा वो दिता गया आपां नूं इस क्वेश्चन दे विच पूछा गया। ठीक है, इस दे विच जिहड़ा मोस्ट जिहड़ा सूटेबल सेंटेंस है जिहड़ा दिता गया आपां नूं वो दिता गया है बी ऑप्शन दे विच। द विलेजर्स वर इंजॉइंग विंटर ईवनिंग अराउंड अ फायर। इसका आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन, द विलेजर्स वर इंजॉइंग विंटर ईवनिंग अराउंड अ फायर। नैक्सट देखो 5 नंबर क्वेश्चन, इस दे विच आपां नूं एक सेंटेंस दिता गया। ठीक है, इस दे विच एक पार्ट जिहड़ा वो बोल्ड करके दिता गया है। इस दे विच अगर आपां इसनूं इंप्रूव कर सकते हैं तो आपां ने इंप्रूव करके दसना है, अगर नहीं कर सकते तो आपां ने नो इंप्रूवमेंट है जिहड़ा वो इस दे विच आपां ने आंसर मार्क कर देना है। ठीक है, सेंटेंस की अपने कोल वी वर स्टिल स्टैंडिंग इन द क्यू वैन द फिल्म वाज बिगनिंग। ठीक है, यानी इस दे विच की कहा गया है वी आर स्टिल स्टैंडिंग, यानी असी उस समय खड़े सी लाइन दे विच। ठीक है, जो फिल्म है जी स्टार्ट हो चुकी सी। ठीक है, इस दे विच क्या आऊगा अपना फिल्म है जी चल चुकी सी, यानी फिल्म बिगन आऊगा, यानी इस क्वेश्चन आंसर की बनूगा फिल्म बिगन। यानी इस दे विच आपां नूं वाज यूज़ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जिहड़ी फिल्म है वो स्टार्ट हो चुकी सी, इस करके
फिल्म बेगन आ जाऊगा। आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। उस तो बाद नेक्स्ट देखो, चूज द एल्टरनेटिव विच कैन बी सबसटीट्यूटेड फॉर गिवन सेंटेंस, यानी वन वर्ड सबसटीट्यूट आपने फाइंड करना है। फीलिंग इनसाइड यू विच टैल्स यू वट इज़ राइट एंड वट इज़ रॉन्ग। ठीक है, इस लिए आपने वन वर्ड सबसटीट्यूट है जो फाइंड करना है इस सेंटेंस का। फीलिंग इनसाइड यू विच टैल्स यू वट इज़ राइट एंड वट इज़ रॉन्ग। इस लिए आप वन वर्ड सबसटीट्यूट है जो कि यूज़ कर सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं आप कॉन्साइंस। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना बी ऑप्शन कॉन्साइंस। उस तो बाद नेक्स्ट देखो, इस एक जोड़ा वर्ड है वो आपको बोल्ड करके दिता गया है। इसके अपने नीयरेस्ट वर्ड है जो फाइंड करना है, यानी आपको पूछा गया सिनोनियम। ठीक है, नीयरेस्ट पूछा गया तो सिनोनियम पूछा गया। ठीक है, अपने को वर्ड है टैक्सिट। देयर इज़ अ टैक्सिट एग्रीमेंट बिटवीन द सुपर पावर्स नॉट टू इंगेज दैमसैल्व्स इन आर्मड कन्फ्लिक्ट। ठीक है, इस टैक्सिट एग्रीमेंट है जो किया गया सुपर पावर्स के विचकार। ठीक है, आपको इसका सिनोनियम पूछा गया है, नीयरेस्ट जो वर्ड है वह पूछा गया। इस अपने को जोड़ा ये क्वेश्चन है, ये जो पीटर प्लेसबी ने बच्चों ने चैलेंज किया इस क्वेश्चन को, उस तो बाद पीटर प्लेसबी के द्वारा अनस्पोकन तो साइलेंट इन्हों दोनों जोड़ा है सही मार्क कर दिता गया सी पीटर प्लेसबी बोर्ड के द्वारा। यानी टैक्सिट का मतलब की है अनस्पोकन, या फिर आप कह सकते हैं साइलेंट। ठीक है, उस तो बाद ओपोजिट पूछा गया, एंटोनिम पूछा गया है। ठीक है, यह है अपने को वर्ड चिवालरस। ठीक है, चिवालरस जो है इस वर्ड का आपको की पूछा गया है ओपोजिट यानी एंटोनिम पूछा गया है। ठीक है, इसका एंटोनियम है अपने को इस जो आपको आंसर दिता गया है वो दिता गया है बी ऑप्शन डास्टर्डली, यानी इस क्वेश्चन आंसर है अपने को बी ऑप्शन। उस तो बाद मिस स्पैल्ट है जो वर्ड है जो आपने फाइंड करना है इस क्वेश्चन के 9th नंबर क्वेश्चन के। इस जो मिस स्पैल्ट वर्ड दिता गया वो दिता गया है एंटीसिपेटेड। एंटीसिपेटेड के जोड़े स्पैलिंग होंगे वो की होंगे ANTICIPATED एंटीसिपेटेड, यानी इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा बन गया अपना सी ऑप्शन बन गया। एंटीसिपेटेड के जोड़े स्पैलिंग ने वो बिल्कुल रॉन्ग दिते गए हैं, इस करके आंसर अपना सी बन जाऊगा। ठीक है जी, उस तो बाद अपने जोड़ा ये सेंटेंस है इसनों मीनिंगफुल फॉर्म के इसनों अरेंज करना है अपने। ठीक है, इसनों रीअरेंज करना है पी क्या हो रहा है इसनों, ताकि एक मीनिंगफुल जोड़ा सेंटेंस है वो क्रिएट हो सके। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा अपना वो बनेगा सी ऑप्शन, यानी सब तो पहला प्यूपल है। ठीक है, प्यूपल तो आप जो सेंटेंस है वो स्टार्ट करने। उस तो बाद आएगा प्यूपल ऑफ ऑल प्रोफैशनस, यानी सब तो पहला ये आऊगा। ठीक है, प्यूपल ऑफ ऑल प्रोफैशनस। उस तो बाद वेंट टू हिम। ठीक है, वेंट टू हिम। उस तो बाद एस फॉर मैडिसिन एंड ट्रीटमेंट, यानी यह आऊगा दूजे ते। उस तो बाद फॉर मैडिसिन एंड ट्रीटमेंट तीजे ते, और लास्ट ते आऊगा पी एट हिज डिस्पेंसरी, यानी आऊगा 4th ते। यानी इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा अपना सी ऑप्शन RQSP। आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। उस तो बाद नेक्स्ट देखो 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन तो जोड़े क्वेश्चन ने अपने 10 क्वेश्चन पंजाबी के स्टार्ट हो रहे हैं इतों। ठीक है, इस आपू जो 11 नंबर क्वेश्चन है पूछा गया इस समानार्थक शब्द। ठीक है, समानार्थक मतलब सिनोनिम पूछा गया किसका चानण का। चानण का जो समानार्थक शब्द है वो किहड़ा है, परछावां नहीं हो सकता, सवेर नहीं हो सकता, रोशनी होगा। आंसर सी बन जाऊगा इसका। ठीक है, इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना रोशनी, सी ऑप्शन। उस तो बाद विरोधी शब्द पूछा गया है। ठीक है, सुचज्जा। सुचज्जा शब्द जो है इसका विरोधी शब्द पूछा गया, इसका जोड़ा विरोधी शब्द है वो किहड़ा है, कुचज्जा। आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन कुचज्जा। यह कि है इसका विरोधी शब्द, यानी एंटोनियम पूछा गया सी। आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। उस तो बाद नेक्स्ट देखो, जिथे सिक्के घड़े जाते हैं उसनों की कहते हैं। जिथे सिक्के घड़े जाते हैं उसनों की कहते हैं, उसनों कहा जाता है टकसाल। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना सी ऑप्शन, टकसाल कहा जाता है। जिथे सिक्के जो ने उन्होंने घड़िया जाता है उन्होंने की बोलते हैं आप टकसाल। आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन टकसाल। 14 नंबर क्वेश्चन के आपको मुहावरे का अर्थ जोड़ा वो आपने सही चोन करनी है। ठीक है, फोकियां टाहरा मारनिया। फोकियां टाहरा मारनिया जोड़ा है इसका मतलब पूछा गया आपू। इस जो फोकियां टाहरा मारनिया का अर्थ होंदा है जबानी जमा खर्च करना होंदा है। इसका आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन, यानी 14 नंबर क्वेश्चन आंसर है अपना ए ऑप्शन, जबानी जमा खर्च करना। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना ए ऑप्शन। नैक्सट देखो 15 नंबर क्वेश्चन, हेठ लिखे शब्दों विचों किहड़ा समानार्थक शब्द नहीं है। ठीक है, कहर,
जुल्म जबर। ये तीनों एक दूजे के आप कह सकते हैं समानार्थक ने, बट जो न्या है इस दे विच बिल्कुल आप कह सकते हैं रॉन्ग दिता गया है, इस करके आंसर बन जाएगा अपना इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन न्या। ठीक है। हेठ लिखे वाकों विचों गलत वाक दसो, यानी 4 वाक दिते गए हैं, इन्हों के जोड़ा गलत वाक है वो आपाने फाइंड करना है। ठीक है। इस दे विच जो गलत वाक है वो किहड़ा दिता गया है, उठ अते गऊआं विक गए। ठीक है। इस दे विच अपना जिहड़ा गलत सेंटेंस है किहड़ा दिता गया सी। ठीक है। उठ अते गऊआं विक गए जिहड़ा है ये गलत दिता गया, इसका आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन। उंगल करनी, उंगल करनी जिहड़ा मुहावरा है या आप कह सकते हैं इसका मतलब की हुंदा है। ठीक है। उंगल करनी का मतलब की होंदा है, इसका मतलब होंदा है दोष लाउना। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना दोष लाउना ए ऑप्शन। हेठ लिखियां विच किहड़ा पुरखवाची पड़नाव नहीं है, इन्हां दे विच जिहड़ा पुरखवाची पड़नाव है जिहड़ा वो किहड़ा नहीं है, मैं भी है, तू भी है, असी भी है, कोई नहीं हैगा, इस करके बन जाएगा अपना आंसर सी ऑप्शन कोई। मुख किरिया दे कालबोधक अंश नूं की कहंदे हन। ठीक है। मुख किरिया दे कालबोधक अंश नूं की कहा जाता है, 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, उसनूं बोलिया जाता है की कहा जाता है सहायक किरिया। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना बी ऑप्शन सहायक किरिया। उस तो बाद नैक्सट देखो, इन्हां दे विच आपां नूं पूछा गया है हेठ लिखे शब्द समूहों विचों किहड़ा शब्द जोड़ा पक्षों सही है। ठीक है। आपां नूं पूछा गया है शब्द जिहड़ा जोड़ा है जिहड़ा सही है वो पूछा गया आपां नूं, यानी इन्हां दे स्पैलिंग आपां नूं जिहड़ा है पता होने चाहिए तां ही आपां इस क्वेश्चन नूं कर सकते हैं। सब तो पहले गल करते हैं 84 की, 84 पेगा, चचे नूं औंकड़, रारे नूं कन्ना, सस्से नूं बिहारी, 84 हो गया। उस तो बाद दोपहर, दद्दे नूं औंकड़, पप्पा हाहे नूं सिहारी, रारा ते चौगिरदा, यानी इस क्वेश्चन आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन 84 दोपहर चौगिरदा। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर है अपना वो किहड़ा है, ए ऑप्शन 84 दोपहर चौगिरदा। ठीक है। उस तो बाद नैक्सट जिहड़े 15 क्वेश्चन है वो कंप्यूटर के स्टार्ट हो रहे हैं इत्थों। ठीक है। इन्हां नूं डिस्कस करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन के आपां नूं पूछा गया है ऑल द लॉजिकल एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशनस डन बाय द कंप्यूटर हैपन इज़ ऑन द, यानी आपां नूं पूछा गया है इस क्वेश्चन के जो सारे कंप्यूटर के जिहड़े लॉजिकल एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशनस जिहड़े वो कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं, किस दे द्वारा किए जाते हैं ये पूछा गया आपां नूं, ये किए जाते हैं CPU के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन CPU सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर डाटा प्रोसैसिंग फंक्शनस ऑफ अ कंप्यूटर, यानी इन्होंने विचों 4 ऑप्शन अपन दिते गए हैं। ठीक है। 4 मेजर डाटा प्रोसैसिंग फंक्शन ने कंप्यूटर के, इन्हों के विचों किहड़ा नहीं है, यानी इन्हों के विचों किहड़ा कंप्यूटर काम नहीं करता वो पूछा गया अपन इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर बनेगा अपना वो बनेगा गैदरिंग डाटा। गैदरिंग डाटा यानी डाटा नूं इकट्ठा करने का काम है जिहड़ा वो कंप्यूटर का नहीं हुंदा। ठीक है। इसका आंसर बनेगा अपना ये ऑप्शन गैदरिंग डाटा। डिलीट की इज़ यूज्ड टू डिलीट करैक्टर्स टू द डैश ऑफ द कर्सर, यानी आपां नूं पूछा गया डिलीट की जिहड़ी है वो आप यूज़ करते हैं। ठीक है। यानी जो करसर दे जो करैक्टर्स ने जिहड़े किस पासे होण जिन्हां नूं आपां डिलीट कर सकते हैं डिलीट की दे नाल। ठीक है। ये पूछा गया आपां नूं इस क्वेश्चन दे विच। इस दे विच आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन। जिवें मान लो जिहड़ा करसर है वो ब्लिंक कर रहा है इत्थे, इस दे जिहड़े राइट साइड ते जिहड़े डिजिट होणगे जदों आपां डिलीट की डंपांगे, ठीक है, ये डिलीट हो जाएंगे राइट साइड वाले जिहड़े करैक्टर्स होंगे। इसका आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन राइट। एन ईमेल अकाउंट इनकलूड्स अ स्टोरेज एरिया ऑफन कॉल्ड, यानी एक ईमेल अकाउंट विच भंडारण की थां हुंदी है जिसनों अक्सर की कहा जाता है, इसनों की कहा जाता है, इसनों मेल बॉक्स कहा जाता है। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना मेल बॉक्स सी ऑप्शन। विच की कंबीनेशन इज़ यूज्ड टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक, यानी अगर अपने लाइन ब्रेक जिहड़ा है इंसर्ट करना है, ठीक है, किहड़ी कंबीनेशन की है जिहड़ी आपां यूज़ करांगे जिस दे नाल लाइन ब्रेक हो जाएगी, ये पूछा गया आपां नूं इस क्वेश्चन दे विच। इसका जिहड़ा पीटर प्लेसबी के द्वारा आंसर सही मन्निया गया सी, वो मन्निया गया सी शिफ्ट प्लस एंटर, ते इस दे विच आंसर है जिहड़ा एल्ट प्लस एंटर भी मन्निया गया सी, यानी दोनों ही सही ने। ठीक है। शिफ्ट प्लस एंटर भी ते एल्ट प्लस एंटर भी, ये दोनों जिहड़े ने ये यूज़ किए जाते हैं लाइन ब्रेक के लिए। आंसर बन जाएगा ए एंड, यानी ए और बी बोथ। ठीक है। या तो ए या फिर बी जिहड़े ने दोनों ही ऑप्शन सही ने, ए भी आप लगा सकते हैं, ए भी लगा सकते हैं। आंसर बनेगा ए और बी। मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन CPU एंड इनपुट आउटपुट इज कंट्रोल्ड बाय, ठीक है, मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन CPU एंड इनपुट आउटपुट
इस नूं कंट्रोल कौन करता है, यानी मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स नूं कौन कंट्रोल करता है, CPU ते इनपुट आउटपुट दे विच यह कौन कंट्रोल करता है, इसनूं कंट्रोल यूनिट करेगा। आंसर बनेगा बी ऑप्शन कंट्रोल यूनिट। वट टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंड इन अ डिजिटल वॉच, डिजिटल वॉच दे विच आपां किस प्रकार के जिहड़े कंप्यूटर्स ने उन्होंने यूज़ करते हैं, ठीक है, किस तरह के कंप्यूटर फाउंड होंदे ने किस दे विच, डिजिटल वॉच दे विच। इस दे विच जिहड़े कंप्यूटर पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं इंबैडिड कंप्यूटर्स। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना सी ऑप्शन इंबैडिड कंप्यूटर। विच टाइप ऑफ मैमरी इज़ इन पेन ड्राइव, जो पेन ड्राइव है किस प्रकार की मैमरी है, यह एक फ्लैश मैमरी है। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना ए ऑप्शन फ्लैश मैमरी। द प्रोसैस ऑफ ट्रांसफरिंग इनफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर इनटू द सर्वर ऑन इंटरनेट इज़ कॉल्ड, यानी उस प्रोसैस नूं आपां की बोलते हैं जिस दे विच जो इनफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर कर रहे हैं आपां कंप्यूटर तो इंटरनेट के सर्वर के उपर, उसनूं आपां की बोलते हैं, उसनूं आपां अपलोड करते हैं। यानी जिमें जिस तरह आपां कोई वीडियो अपलोड कर देंगे या फिर आपां कोई इमेज अपलोड कर देंगे फेसबुक के उपर, या फिर आपां यूट्यूब के उपर कोई वीडियो अपलोड कर देंगे, यानी आपां अपने कंप्यूटर के विच जिहड़ा डाटा है सर्वर ऑफ इंटरनेट के उपर जिहड़ा वो इंसर्ट कर रहे हैं उसनूं की बोलते हैं, अपलोडिंग बोलते हैं। आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन अपलोडिंग, ठीक है। उस तो बाद डॉक्टर सोलोमन एंड मैककैफे ये पॉपूलर ने, यह की ने, यह दोनों की ने, यह एंटी वायरसेस ने। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना डी ऑप्शन एंटी वायरस। मल्टीमीडिया स्टिमुलेट्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी मल्टीमीडिया इस दे विचों मल्टीमीडिया जिहड़ा है किहड़ा नहीं है, यानी एक नहीं है बाकी सारे हैगे ने, ठीक है। मल्टीमीडिया हेठ लिखिया विचों एक नूं छड्ड के बाकी सब नूं स्टिमुलेट करता है, ठीक है। वो पूछा गया आपां नूं किस तो बिना, ठीक है, बाकी सारे करते हैं एक नहीं करता, वो किहड़ा है, ठीक है। इस दे विच अगर आपां देखिए ऑप्शन अपना इमेजेस है तो साउंड है, साइट है, इसका आंसर बन जाएगा अपना मैमरी, मैमरी नहीं है इस दे विच, ठीक है। आंसर बन जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन मैमरी। अ वर्ड इन अ वैब पेज दैट वैन क्लिकड ओपन अनदर डॉकूमेंट इज़ कॉल्ड, एक वैब पेज विच एक शब्द जिसनों क्लिक करन ते एक होर डॉकूमेंट खुलता है वह की है, उसनों आपां की बोलते हैं, हाइपर लिंक बोलते हैं, ठीक है। आपां एक जिहड़ा लिंक है वो पा दिंदे हैं जिस दे नाल जदों उस लिंक के उपर उस वर्ड के उपर जिहड़ा है क्लिक किया जाता है तो एक अलग तो जिहड़ा पेज है, अलग डॉकूमेंट है, या फिर वो ओपन हो जाता है, उसनों आपां हाइपर लिंक बोलते हैं। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना बी ऑप्शन हाइपर लिंक, बी ऑप्शन। उस तो बाद नेक्स्ट देखो 33 नंबर क्वेश्चन। इन MS वर्ड सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रो इन्हों की कहा जाता है, ठीक है। MS वर्ड के सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रो इन्हों की कहा जाता है, इन्हों फॉन्ट इफैक्ट्स कहा जाता है। आंसर बनेगा डी ऑप्शन फॉन्ट इफैक्ट्स, यानी इस क्वेश्चन आंसर बनेगा डी ऑप्शन फॉन्ट इफैक्ट्स। विच फंक्शन विल बी यूज्ड टू एंटर करंट टाइम इन अ वर्कशीट सैल, यानी वर्कशीट सैल जो है इस अगर अपने करंट टाइम है जो इंसर्ट करना है, ठीक है, उसनों आप किवें इंसर्ट कर सकते हैं, इसनों कर सकते हैं आप इक्वल टू नाउ करके, ठीक है। यह आप फंक्शन लगावांगे तो जिहड़ा करंट टाइम होगा वो वर्कशीट सैल दे विच इंसर्ट हो जाऊगा, ठीक है। इसका आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन इक्वल टू नाउ। विच साइन इज़ यूज्ड टू स्पैसीफाई आ सैल रेंज, यानी अगर आपने सैल रेंज में स्पैसीफाई करना है तो उसके लिए आप किहड़ा साइन यूज़ करते हैं, पूछा गया आपको। इस दे विच आप जिहड़ा सिंबल यूज़ करते हैं, साइन यूज़ करते हैं, वो करते हैं कॉलन, ठीक है। इसका आंसर बनेगा अपना ये ऑप्शन कॉलन। नैक्सट देखो 36 नंबर क्वेश्चन। नैक्सट अपने को जो 10 क्वेश्चन ने वो एग्रीकल्चर के स्टार्ट हो रहे हैं। इस तो पहला 15 क्वेश्चन से जोड़े कंप्यूटर के कवर हो गए, 10 इंग्लिश के कवर हो गए, 10 पंजाबी के कवर हो गए, ठीक है। उस तो बाद 36 नंबर क्वेश्चन तो लैके 45 तक एग्रीकल्चर तो इन्हों डिस्कस करते हैं, ठीक है। विच ग्रोथ स्टेज ऑफ शुगर केन इज़ क्रिटिकल फॉर इरीगेशन, गन्ने की वध रही फसल लई किहड़ा विकास पड़ाव संचाई लई नाजुक होंदा है, ठीक है। ये पूछा गया आपां, ठीक है। क्रिटिकल किहड़ा होंदा है इरीगेशन के लिए, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन के 36 नंबर क्वेश्चन के। इसका आंसर है अपना फॉर्मेटिव स्टेज यानी शुरुआती पड़ाव। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना सी ऑप्शन फॉर्मेटिव, या फिर आप कह सकते हैं पंजाबी के शुरुआती पड़ाव। नैक्सट देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप रोटेशन इज़ बेस्ट फॉर मेनटेनिंग सॉइल फर्टाइलिटी, यानी इस विच पूछा गया है भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने लई हेठ लिखिया विच किहड़ा फसली चक्कर सब तो वधिया है, किहड़ा फसली चक्कर है जिहड़ा सब तो वधिया है, ये पूछा गया अपन इस क्वेश्चन के विच।
इस क्वेश्चन के जिहड़े आंसर सी PSSB ने 2 मन्ने सी, एक तां मन्निया सी सी ते दूजा मन्निया सी डी, यानी पैडी पोटैटो, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन, वीट ते ग्रीन ग्राम, यह दोनों बिल्कुल सही मन्ने सी। आंसर बनेगा सी और डी, ठीक है, सी और डी। इसका आंसर बन जाएगा जां तां सी है जां फिर डी है। उस तो बाद पिंक बॉलवॉर्म, यह सीरीयस पैस्ट है किसका, यह है कॉटन का। आंसर बन जाएगा कॉटन यानी कपाह, आंसर बनेगा कपाह। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी जी इंडिया के उहदा नाम पूछा गया सी, जी पहली यूनीवर्सिटी बनी सी एग्रीकल्चर के लिए वो किहड़ी सी, उसका नाम की है, उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटी पंतनगर। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना सी ऑप्शन, गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटी पंतनगर, आंसर बनेगा सी ऑप्शन। मेज तोड़िया वीट मूंग रोटेशन इज टर्म्ड एज अ सिस्टम ऑफ, मक्की तोरिया कणक मूंग के चक्कर नूं किहड़ी व्यवस्था कहा जाता है, इसनूं किहड़ी व्यवस्था कहा जाता है, पूछा गया अपन इस क्वेश्चन के। इसनूं कहा जाता है रिले फसल, ठीक है, रिले क्रॉपिंग, आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन, रिले क्रॉपिंग। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द एमिशन ऑफ विच गैस इनटू द एटमोसफेयर, यानी जो एसिड रेन होंदी है, ठीक है, ये पूछा गया अपन किहड़ी गैस के कारण होंदी है, जो एटमोसफेयर के विच होंदी है, जिस करके जिहड़ी एसिड रेन है वो हो सकती है, ठीक है, यही किहड़ी गैस है पूछा गया है। इसका आंसर बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, आंसर बन जाएगा अपना डी ऑप्शन, सल्फर डाइऑक्साइड। सॉयल इन पंजाब इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी टाइप्स, पंजाब दे विच जो सॉयल है वो कितने प्रकार की जिहड़ी है हो सकती है, डिवाइड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन है जिहड़ा यह जो क्वेश्चन है इसनूं पेंडिंग कर दिता गया सी, यानी इस जिहड़े नंबर ने सब बच्चों को दे दिते गए सी, ठीक है, क्योंकि अलग अलग किताबों के विच अलग अलग टाइप्स दिते गए हैं पंजाब दे विच मिट्टियां दे, इस करके इस क्वेश्चन को पेंडिंग कर दिता गया सी, ठीक है, इस क्वेश्चन को कह सकते हैं आप कैंसल कर दिता गया सी, ठीक है। नैक्सट देखो 43 नंबर क्वेश्चन, डेजर्ट सॉइल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया रीजनस, यानी जो डेजर्ट सॉइल है ये कितने फाउंड होती है, ठीक है, ये पूछा गया है 43 नंबर क्वेश्चन के। यह जो साउथ वैसट रीजन है पंजाब का उत्थे फाउंड होती है कि डेजर्ट सॉइल, आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना ये ऑप्शन, साउथ वैसट रीजन ऑफ पंजाब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन स्ट्रैटेजी, ठीक है, इन्हों के विचों किहड़ा पार्ट नहीं है ग्रीन रेवोल्यूशन स्ट्रैटेजी का, ठीक है, ये पूछा गया है। इस दे विचों आंसर बनेगा वो बनेगा क्रॉप इंश्योरेंस, ठीक है, फसली बीमा जो है इस दे विच जो पार्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन स्ट्रैटेजी का वो नहीं है, इसका आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ग्रोन इन द खरीफ सीजन इन पंजाब, ठीक है, ये पूछा गया है हेठ लिखियां विचों पंजाब विच सौनी के समय किस दी उपज नहीं हुंदी, ठीक है, किस दी उपज नहीं हुंदी ये पूछा गया है। इसका आंसर बन जाएगा अपना बारले एंड मस्टर्ड, यानी जौ ते सरों, आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना सी ऑप्शन, जौ अते सरों। यह 10 क्वेश्चन जिहड़े एग्रीकल्चर के सी जिन्होंने आप डिस्कस कर लिया इस वीडियो के विच, ठीक है। उस तो बाद जिहड़े बाकी अपने कोल 30 क्वेश्चन बचते हैं, ठीक है, 40 तो लैके 75 तक यह जीके तो असीं इन्हां नूं डिस्कस करते हैं, ठीक है। इस 46 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है द कॉर्नर स्टोन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ श्री हरमिंदर साहिब वाज लेड बाय, यानी श्री हरमिंदर साहिब की नींह किस द्वारा रखी गई सी, ये पूछा गया है। यह रखी गई सी मियाँ मीर के द्वारा, आंसर बनेगा इस क्वेश्चन अपना बी ऑप्शन, मियाँ मीर। वट इज नोन एज ट्रैंगुलर रीजन इन बिटवीन द रिवर्स सतलुज एंड ब्यास, यानी उस रीजन को आप की बोलते हैं, उस ट्रैंगुलर रीजन को की बोलते हैं जो सतलुज ते ब्यास रिवर के विचकार है, ठीक है, उसनों की बोलिया जाता है, उसनों दुआबा बोलिया जाता है। इसका आंसर है अपना दुआबा। सग्गी फुल की है पंजाबी कल्चर के विच, सग्गी फुल तुहानूं सब नूं पता होएगा यह एक ऑर्नामेंट है, आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना सी ऑप्शन, ऑर्नामेंट। हू इज़ द पायोनीयर ऑफ पंजाबी सूबा, एक पंजाबी सूबा मूवमेंट भी सी, उसके पायोनीयर आगू कौन सी, यह सी मास्टर तारा सिंह, आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना मास्टर तारा सिंह। टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस भगत सिंह वाज एसोसीएटेड, यानी जो शहीद भगत सिंह जी ने यह किहड़ियां मूवमेंट्स ने किहड़ियां ऑर्गेनाइजेशंस ने जिहदे नाल एसोसीएट सी शहीद भगत सिंह जी, ये पूछा गया है। यह एसोसीएट सी किहड़ी ऑर्गेनाइजेशंस दे नाल, ठीक है, यह एसोसीएट सी एक तो नौजवान भारत सभा दे नाल ते एक सी
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसीएशन, यानी आंसर बनेगा डी ऑप्शन, बोथ बी एंड सी। ठीक है, नौजवान भारत सभा ते हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसीएशन, आंसर बन जाएगा अपना डी ऑप्शन, बोथ बी एंड सी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फोक गेम ऑफ पंजाब। ठीक है, इन्हां दे विचों किहड़ी फोक गेम है जिहड़ी ओह पंजाब दी नहीं है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन दे विच। यह किहड़ी नहीं है, ये है पौंची। ठीक है, पौंची जो है यह एक तरह का आप कह सकते हैं ऑर्नामेंट, यानी यह एक ऑर्नामेंट है एक तरह का। ठीक है, फोक गेम नहीं हैगी। ठीक है, इसका आंसर बनेगा अपना पौंची। ठीक है, इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन, पौंची। इस तो इलावा तुहानूं पता है पंजाब दे विच जो पंजाब पटवारी दीयां पोस्टां ने वो लगभग PSSB ने क्लीयर करतियां। बहुत ही जल्दी जिहड़ा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है तुहानूं देखण नूं मिल जाएगा। ठीक है, पंजाब पटवारी 2023 दे विच होएगा पेपर तुहाडा। ठीक है, 3-4 महीने का तुहानूं टाइम मिल जाएगा इस पेपर के लिए तैयारी करने के लिए। साडे द्वारा स्पैशल जिहड़ा कोर्स है वो तैयार किया गया है पंजाब रेवन्यू पटवारी के लिए। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा इस दे विच। ठीक है, इस कोर्स की जिहड़ी फीस रखी है अपने वो रखी है 4000 रुपया, बट तुहानूं 4000 रुपये पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुहानूं डिस्काउंट मिलूगा कितने रुपए, 1900 रुपये। ठीक है, तुहानूं सिर्फ और सिर्फ 2100 रुपये दे विच स्पैशल जिहड़ा कोर्स है वो प्रोवाइड किया जा रहा है पंजाब रेवन्यू पटवारी के लिए सिलैक्शन बैच। ठीक है, सारा सिलेबस कवर होगा ये। ठीक है, आप कह सकते हैं इस कंप्लीट सिलेबस है जो कवर होगा। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस कवर होगा तो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड जोड़ा है कंटेंट होगा इस। ठीक है, इस काफ़ी सारे जो मॉक टेस्ट ने वो भी तुहानूं देखण नूं मिलणगे। प्रीवियस पेपर भी तुहानूं देखण नूं मिलणगे प्रीवियस, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन जोड़े ने PSSB दे विच रिपीट भी हो जाते हैं। इस करके आप जोड़े प्रीवियस क्वेश्चन ने वो भी तुहानूं इहदे विच ही कवर करवावांगे। ठीक है, बिल्कुल आपने नॉमिनल अमाउंट रखी है 2100 रुपये। यह तुहाडी जिहड़ा कोर्स है वैसे तो 6 महीनों का है, वैलिडिटी 6 महीनों की है, बट अगर किसी कारण जो पेपर है वो डिले हो जाता है तो इसकी जी वैलिडिटी है वो भी एक्सटेंड कर दी जाऊगी बाद दे विच। ठीक है, पहला तो जो कोर्स है अगर तुम अज परचेज करते हो तो सिर्फ और सिर्फ 2100 रुपये के मिलेगा, 6 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। अगर किसी केस कारण यानी इस मान लो अपना जो पेपर है 6 महीनों तो डिले हो गया तो जोड़ा इस कोर्स की जी वैलिडिटी है वो एक्सटेंड कर दी जाऊगी, यह जो कोर्स होगा तुहाडा। ठीक है, जदों तक तुहाडा पेपर नहीं होंदा उदों तक इसकी वैलिडिटी रहेगी इस कोर्स की। ठीक है, इस दे विच तुसीं देख सकते हो सारे सबजैक्ट जिहड़े आपां कवर करांगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होणगे। ठीक है, जिन्ना पढ़ाया जाऊगा सफिशेंट होगा, इस तो बाहर करने की जरूरत कोई तुहानूं नहीं पएगी। ठीक है, यह जिहड़ा कोर्स है पंजाबी ते इंग्लिश दोवां भाषावां दे विच अवेलेबल होएगा, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा। ठीक है, इस दे विच तुहानूं वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलणगियां। ठीक है, जो भी कंटेंट होगा सारिਆਂ दी वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलेगी तुहानूं नाल। ठीक है, उस तो बाद तुहानूं PDF स्टडी मटीरियल दिता जाऊगा जो क्लास दे विच पढ़ाया जाऊगा। उस तो बाद तुसीं जिहड़ा है PDF जिहड़ियां ने उन्हां नूं डाउनलोड करके प्रिंट भी करवा सकते हो। ठीक है, यह सारियां फैसिलिटीज़ होणगियां ते अलग तो एक पंजाब रेवन्यू पटवारी के जिहड़े बच्चे होणगे उन्हां दे लई एक अलग तो ऐप दे विच ग्रुप भी बनाया जाऊगा। ठीक है, जिस दे विच आपां जिहड़ा है डिस्कस कर सकते हैं अगर कोई भी जिहड़ा है क्वेश्चन दे विच प्रॉब्लम आ रही है बच्चों नूं। ठीक है, उस दे विच डिस्कस तुहानूं करवा दिता जाएगा। एक जिहड़ा यह ग्रुप है यह बनाया जाएगा तुहाडा ऐप दे विच ही। सब तो पहला यह तुसीं परचेज किवें करोगे, इस दे लई साडी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है तुहानूं, जिसका नाम की है पंजाब IQ। यह जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर तो मिल जूगी तुहानूं पंजाब IQ। ठीक है, इस कोर्स नूं तुहाने इस दे विच ही अवेल करना है। ठीक है, जदों ऐप इंस्टॉल कर ली सब तो उपर ही तुहानूं पंजाब रेवन्यू पटवारी का जिहड़ा कोर्स है वो दिख जाएगा। ठीक है, 710 जिहड़ियां पोस्टां ने वो अप्रूव हो चुकियां ने लगभग, तो इसका नोटिफिकेशन भी आपां नूं हो सकता है भी 2-4 दिनों दे विच देखण नूं मिल जाए, नहीं तो फिर 1 जनवरी 2023 नूं पक्का आना ही है। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल, क्योंकि जिहड़ा नोटिस है वो पहलां ही आ चुकिया सी PSSB की साइट के उपर। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस कवर होगा। यह ऐप इंस्टॉल करनी है पंजाब IQ प्ले स्टोर तो। इस दे विच सब तो उपर ही तुहानूं जिहड़ा है पंजाब रेवन्यू पटवारी का जिहड़ा कोर्स है वो दिख जाएगा, जिस दिन इसनूं लॉन्च किया सी। ठीक है, लगभग मैनूं लगदा भी 2 दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए अपने। ठीक है, 50 के अराउंड जिहड़े बच्चे ने वो इस कोर्स नूं जिहड़ा है परचेज कर चुके हैं। ठीक है, और काफ़ी बच्चे ने जिहड़े मैसेज भी कर रहे सी पंजाब रेवन्यू पटवारी के कोर्स के लिए। इस करके इत्थे अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, बिल्कुल अपनी नॉमिनल अमाउंट फीस रखी है। ठीक है, इस कोर्स नूं तुहाने बाय जरूर करना है जो बच्चे 2023 दे विच पंजाब रेवन्यू पटवारी बनना चाहते हैं। इस तो बाहर तुहानूं कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पएगी, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड जिहड़ा कंटेंट है वो इस दे विच पढ़ाया जाऊगा। PDF नूं तुहाने डाउनलोड करके प्रिंट करवाना है
ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਅਟੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਫੁੱਲ ਸੁਜੈਸਟਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ 7009868826। ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ 250 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 250 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ 3100 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ IQ ਐਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੇ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 52 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵਿਚ ਪਲੇਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਮੈਕਾ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ, ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਦਾ ਮੱਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਨੂੰ। ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸੰਸਾਰਪੁਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਟ੍ਰੈਜਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਓਡਾਇਰ, ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ। ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ। द टाइटल ऑफ खुशवंत सिंह ऑटोबायोग्राफी इज़, यानी जो खुशवंत सिंह जी ने इन्हों की आत्म कथा का नाम है जो पूछा गया है, टाइटल की है उसका। ठीक है, आत्म कथा का जो टाइटल है वो की है ट्रुथ लव एंड लिटिल मैलीस। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना डी ऑप्शन, ट्रुथ लव एंड लिटिल मैलीस। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। मसंद जो सिस्टम है यह मनी यानी पैसा कलैक्ट करने वास्ते जोड़ा है स्टार्ट किया गया सी। अपन नूं पूछा गया है किहड़े सिख गुरु जी ने जिन्हां दे द्वारा मसंद सिस्टम जो है इसनूं स्टार्ट किया गया सी। इसनूं स्टार्ट किया गया सी श्री गुरु रामदास जी के द्वारा। आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन श्री गुरु रामदास जी। हु इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी जो भारत का पहला कानून अधिकारी हुंदा है उसनूं की कहा जाता है? उसनूं कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आंसर बन जाएगा अपना डी ऑप्शन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर ग्रीन हाउस गैस। इन्हां दे विचों किहड़ी मेजर ग्रीन हाउस गैस है जिहड़ी ओह नहीं है। ठीक है, नोट वर्ड दे वल आपां ने ध्यान देना किहड़ी नहीं है, ये पूछा गया आपां नूं इस क्वेश्चन दे विच। इस क्वेश्चन का जिहड़ा आंसर बनेगा अपना वो बनेगा ओजोन। यह एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ओजोन। आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन ओजोन। लाइफ बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर इज़ कॉल्ड। ठीक है, प्रति साल दौरान जनसंख्या की प्रति 1000 जीवित पैदाइश नूं की कहते हैं? ठीक है, इसनूं कहा जाता है क्रूड बर्थ रेट। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना सी ऑप्शन क्रूड बर्थ रेट। आशा जो एब्रीवेशन है ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, आशा वर्कर आपां हॉस्पिटल्स दे विच आम तौर पर सुनते हैं वर्ड आशा वर्करस। ठीक है, यह उसे तो आशा है। ठीक है, उसे वर्ड का जोड़ा है अपन एब्रीवेशन पूछा गया है। ठीक है, ये जो एब्रीवेशन है इसका मतलब पूछा गया, यानी इसकी फुल फॉर्म की है इस आशा की। इस आशा की जो फुल फॉर्म है वो है अक्रैडिटेड। ठीक है, यानी अक्रैडिटेड, उस तो बाद अक्रैडिटेड तो बाद सोशल हैल्थ एक्टिविस्ट्स, यानी आंसर बनेगा सी ऑप्शन अक्रैडिटेड सोशल हैल्थ एक्टिविस्ट्स। आंसर बनेगा सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग does not qualify for curtailing the freedom of speech and expression under Indian Constitution। भारतीय संविधान अधीन हेठ लिखियां विचों किहड़ा बोलण अते अभिव्यक्ति की आज़ादी अधीन नहीं आउंदा? किहड़ा नहीं आंदा? नॉट क्वालीफाई फॉर curtailing the freedom of speech and expression under Indian Constitution। यह किहड़ा है? यह है डिमांड फॉर ऑटोनॉमी। आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन डिमांड फॉर ऑटोनॉमी। इंटरनेशनल योगा डे जिहड़ा है कदों सैलीब्रेट किया जाता है? यह सैलीब्रेट किया जाता है 21 जून नूं। आंसर बन जाएगा 21 जून ए ऑप्शन।
विच बैटल एस्टैबलिश्ड द सुपरमेसी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी आपां नूं पुछया गया है हेठ लिखियां विचों किहड़ी लड़ाई भारत विच अंग्रेज़ां दी हुकूमत नूं प्रमुखता दिंदी है। ठीक है, यानी आपां कह सकते हैं इस तो बाद यानी इस लड़ाई तो बाद सुपरमेसी किस दी हो गई सी, ब्रिटिश रूल दी हो गई सी इंडिया दे विच। ठीक है, आपां नूं पुछया गया है इस दे विच उस बैटल का नाम की है, उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ बक्सर। कदों हुई सी? 1764 दे विच। आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन, बैटल ऑफ बक्सर। द इंश्योरेंस रेगूलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी इज़ ठीक है, इस पूछा गया आपां नूं जो इस जो अथॉरिटी है अपनी इंश्योरेंस रेगूलेटरी डिवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यही किस प्रकार की बॉडी है? यह एक स्टैचूरी बॉडी है। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना ए ऑप्शन, स्टैचूरी बॉडी। विच इंस्टीट्यूशन रिलीजियस द इंडिया इनोवेशन इंडैक्स, इंडिया इनोवेशन इंडैक्स है जिहड़ा इसनूं किस इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज़ किया जाता है? इसनूं रिलीज़ किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन, नीति आयोग। मलेरकोटला जो है यह पंजाब का किन्नवां जिला है? मलेरकोटला जो है यह 23वां जिला है पंजाब का, संगरूर तो अलग होकर बने। आंसर बन जाएगा अपना 23वां, 23rd। ठीक है, उस तो बाद जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है जी 2020 की रिलीज़ की गई है, इस दे विच इंडिया का रैंक किन्नवां है? इस दे विच जो इंडिया का रैंक है वो पूछा गया अपन इस क्वेश्चन के विच। इस दे विच जो इंडिया का रैंक है वो है 63rd, 63वां। आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन, 63वां। विच न्यू डेफिनेशन वाज इनकलूडिड इन द मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019, हेठ लिखियां विचों किहड़ी परिभाषा मोटर वाहन शोध एक्ट 2019 तहत शामिल की गई है? ठीक है, इस दे विच पूछा गया आपां नूं जिहड़ी नवीं डेफिनेशन आई है, ठीक है, मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 दे विच किस नूं इनकलूड किया गया है? ठीक है, किस चीज़ नूं इनकलूड किया गया है? इस दे विच आपां ने इनकलूड किया एग्रीगेटर्स नूं। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना बी ऑप्शन, एग्रीगेटर्स। इन इंडिया कोलेजियम सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन अ रिलेशन टू, भारत विच कालजियम सिस्टम यानी कोलेजियम जो सिस्टम है, ठीक है, किस दे संबंध विच सब तो पहला लागू किया गया? यह किस दे संबंध विच लागू किया गया सी? सब तो पहला यह किया गया सी जुडिशरी दे विच। ठीक है, इन द रिलेशन टू जुडिशरी। आंसर बन जाएगा अदालती, सी ऑप्शन। उस तो बाद 69 नंबर क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी इन इंडिया हैज़ बीन रिकगनाइज्ड बाय यूनैस्को एज वर्ल्ड कल्चरल हैरीटेज। ठीक है, भारत विच किस यूनिवर्सिटी नूं यूनैस्को वल्लों वर्ल्ड कल्चरल हैरीटेज वजों मानता दी गई है? यह किहड़ी यूनिवर्सिटी है? यह है नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है बिहार दे विच, ठीक है, इसनूं रिकगनाइज किया गया यूनैस्को के द्वारा एज वर्ल्ड कल्चरल हैरीटेज। आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करैक्टली मैचड, स्टेट डेट ऑफ फॉर्मेशन यानी स्टेट डेट ऑफ फॉर्मेशन जी नाल दी गई है। ठीक है, इन्हां इस दे विच आपां ने जिहड़ा करैक्टली मैच पेयर है जिहड़ा वो फाइंड करना है। ठीक है, इस दे विच अपना बनेगा आंसर ए ऑप्शन, हरियाणा। हरियाणा बनया सी 1 नवंबर 1966 नूं पंजाब तो अलग होके, इस करके आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन, हरियाणा 1 नवंबर 1966। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसिस वाज द फस्ट फ्लैग सत्याग्रह सक्सैसफुली लीड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी आपां नूं पूछा गया है हेठ लिखियां विचों किस स्थान ते सरदार वल्लभ भाई पटेल वालों झंडा सत्याग्रह सफलता सहित चलाया गया। ठीक है, आपां नूं पूछा गया है उस जगह का नाम जिथे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जिहड़े इन्हां दे द्वारा जो फ्लैग सत्याग्रह जिहड़ा सक्सैसफुली किया गया सी, उस जगह का नाम की है? उस जगह का नाम की है? उसका नाम है नागपुर, जो कि महाराष्ट्र दे विच है। आंसर बन जाएगा नागपुर। उस तो बाद नैक्सट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मिलिटरी अलायंस, इन्हां दे विचों मिलिटरी अलायंस है जिहड़ी वो किहड़ी है वो पूछा गया आपां नूं। ठीक है, इस दे विच जो मिलिटरी अलायंस है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हैडक्वार्टर ब्रसल्स दे विच है। इसका आंसर बन जाएगा नेटो। आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन, नेटो। विच एयरपोर्ट हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरपोर्ट टू कंप्लीटली ऑपरेट ऑन सोलर पावर। ठीक है, वर्ल्ड का पहला एयरपोर्ट किहड़ा बनया सी जो कि कंप्लीटली ऑपरेट किया गया सी सोलर पावर के उपर? इसका नाम की है? ठीक है, इसका नाम है कोची एयरपोर्ट, केरला दे विच। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन अपना ए ऑप्शन, कोची एयरपोर्ट। द वर्सेटाइल बॉलीवुड एक्टर इरफान खान हु पास्ड अवे इन 2020
हैड वन नैशनल अवार्ड फॉर विच मूवी। ठीक है, जो बॉलीवुड एक्टर ने इरफान खान जिन्हों की मृत्यु हो गई सी 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, इन्हों नैशनल अवार्ड दिता गया सी। पूछा गया ਆਪਾਂ ਨੂੰ किस मूवी के लिए दिता गया सी। इन्हों दिता गया सी जिस मूवी के लिए, उस मूवी का नाम है पान सिंह तोमर। ठीक है, इसका आंसर बन जाएगा अपना पान सिंह तोमर। विंटर ओलंपिक्स ਜਿਹੜੇ गेम्स ऑर्गेनाइज किए गए ने 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, ये पूछा गया ਆਪਾਂ ਨੂੰ कित्थे होए ने। ठीक है, उस समय 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ पेपर होया सी, इस करके पूछा गया ਆਪਾਂ ਨੂੰ कदों होणगे, मतलब 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ 2022 ਦਾ एंड होण ਚੱਲਿਆ। ठीक है, ਹੁਣ हो चुके ने। ठीक है, कित्थे होए ने? बीजिंग चाइना ਦੇ ਵਿੱਚ। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना डी ऑप्शन बीजिंग चाइना। ठीक है, इत्थे तक अपने ਜਿਹੜੇ क्वेश्चंस ने ये कवर होंगे ने 75 क्वेश्चंस। ठीक है, जिस दे विच अपने जीके तक कवर हो गए। 30 क्वेश्चन अपने जीके दे भी कवर कर ले। इस तो बाद मैथ ते रीजनिंग अपना स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग दे विच सब तो पहला क्वेश्चन देखो, 76 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपां नूं मैथ रीजनिंग तो। यह जिहड़ा क्वेश्चन है रीजनिंग दा, पहला रीजनिंग तो होणगे कुछ क्वेश्चन, उस तो बाद मैथ दे स्टार्ट हो जाणगे। ठीक है, टोटल 45 क्वेश्चन ने इस दे विच जो मैथ ते रीजनिंग तो पूछे गए सी। इन्हां नूं आपां डिस्कस करते हैं। ठीक है, सब तो पहला 76 नंबर क्वेश्चन है जिहड़ा पूछा गया सी इस पेपर दे विच। एक सीरीज़ दी गई आपां नूं। ठीक है, 325 259 आपां नूं पूछा गया है जिहड़ा नैक्सट नंबर आऊगा वो की आऊगा। ठीक है, इस सीरीज़ दे विच जो नैक्सट नंबर आऊगा वो पूछा गया है की आएगा। ठीक है, 325 259 204 160 127 105 ते अगला जिहड़ा नंबर है वो पूछा गया। सब तो पहले ये देखिए अगर आप कितना डिफरेंस है, 15 के विचों 9 गए 6, 31 रह गया, 31 के विचों 25 गए 6 आ गया, 66 आ गया ये विचों। ठीक है, ये देखिए 9 के विचों 4 गए 5, 25 के विचों 20 गए 5, यानी 66 55। अगे की आऊगा फिर 44 आऊगा, इस तो बाद की आऊगा 33 आऊगा। ठीक है, इस तो बाद 22 आऊगा, इस तो बाद कितना आऊगा 11। ठीक है, यानी ये आप 66 माइनस करता, फिर 55 किमें किया देखो 11 गुना 6, इत्थे किमें किया 11 गुना 5, इत्थे किमें किया 11 गुना 4, 44 माइनस करता, इत्थे 33 11 गुना 3, इत्थे माइनस 22 करता 11 गुना 2, तो इत्थे 11 गुना 1 करता माइनस 11 करता। ठीक है, 105 के विचों माइनस 11 करांगे तो 94 आ जाऊगा 94। आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन 94। ठीक है, ए ऑप्शन आंसर आ जाऊगा इस क्वेश्चन का 94। उस तो बाद नैक्सट देखो, इस दे विच पूछा गया आपां नूं जिहड़ा क्वेश्चन है जिहड़ा वो पूछा गया है 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन दे विच की पूछा गया आपां नूं 77 नंबर क्वेश्चन दे विच अगेन एक सीरीज़ दी गई है। ठीक है, इस सीरीज़ दे विच जिहड़े क्वेश्चन मार्क दिते गए ने आपां नूं पूछा गया है इत्थे किहड़े-किहड़े डिजिट्स आउणगे पूछा गया है इस क्वेश्चन दे विच। सब तो पहला इत्थे अपने कोल ए, इत्थे तुसीं कोड देख रहे होंगे, इन्होंने कोड ही लिखे हुए हैं जिहड़े बच्चे ने पेपर जिहड़ा सेंड किया सी, शेयर किया सी। ठीक है, इस दे विच सब तो पहला ए है जिहड़ा, ए तो बाद इत्थे अपने कोल सी आ गया। ठीक है, यानी इत्थे आपां ने की कीता, यानी इत्थे लिख लैने आपां सब तो पहला ए डी सी एफ, उस तो बाद इत्थे आऊगा अपने कोल एक डिजिट, उस तो बाद एच जी। ठीक है, उस तो बाद क्वेश्चन मार्क फिर आई आऊगा। ठीक है, इस दे विच की कीता आपां ने, इस तो बाद इस दे विच आपां ने बी छड्डता, इत्थे सी आ गया। ठीक है, उस तो बाद सी तो बाद डी छड्डता आपां ने, इत्थे की आ जाऊगा ई आ जाऊगा, यानी सब तो पहला डिजिट की आऊगा इत्थे आऊगा ई। ठीक है, अपना आंसर ए नहीं हो सकता क्योंकि पहला डिजिट ही अपने कोल की आऊगा ई आऊगा, इन्हां दोनों के विच आंसर बनूगा। ठीक है, ई तो बाद एफ छड्डता जी आ गया अपने कोल। ठीक है, जी तो बाद एच छड्डता आई आ गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, उस तो बाद डी तो बाद अपने कोल है एफ। ठीक है, डी तो बाद अपने कोल की है एफ, यानी आप कैस कर सकते हैं इस दे विच आपां कर सकते हैं। ठीक है, इस दे विच इत्थों आपां ए तो लैके कित्थे गए सी सी तक। ठीक है, हुण की है अपने कोल डी तो लैके आपां एफ तक जावांगे तो विचाले की आ गया अपने कोल ई आ गया। ठीक है, डी तो इत्थे लिख देने आपां, डी तो बाद ई छड्डे एफ आ गया, एफ तो बाद जी छड्डे एच आ गया, एच तो बाद आई छड्डांगे इत्थे जे आ जाऊगा, यानी अपने कोल 2 डिजिट आ गए, किहड़े-किहड़े ई आ गया, एक जे आ गया। ठीक है, ई ते जे आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना ए ऑप्शन, ई ते जे आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट देखो 78 नंबर क्वेश्चन 78 का अगेन एक सीरीज़ दी गई है, नैक्सट नंबर पूछा गया आपां नूं इस दे विच। ठीक है,
3 5 9 17। अगला नंबर पूछा गया ये 2 ऐड किया, ये 4, ये 8, यानी दुगना दुगना कर रहे हैं आप इत्थे, ठीक है। इत्थे दुगना हो गया, फिर दुगना हो गया, इस तो बाद फिर दुगना हो जाऊगा, ठीक है। इत्थे आप फिर दुगना करके कितना आ जाऊगा 16, 8 दूना 16, 17 के 16 कितना होंगे 33 होंगे, यानी आंसर क्या आ जाऊगा 33 33। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन 33। नैक्सट देखो आपां एक क्वेश्चन जो पूछा गया है इस चूज़ द करैक्ट अल्टरनेटिव हैविंग द सेम रिलेशन, यानी जिस तरह रिलेशन इन्हों के है उस तरह का रिलेशन ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। माउंटेन हिल, ठीक है, माउंटेन एक पर्वत हो गया, इस पहाड़ियाँ छोटी छोटियाँ हो गई। इस तरह ट्री की हो गया दरख्त, इस दरख्त जोड़ा है इस छोटे छोटे की होंगे, यानी आप कह सकते हैं झाड़ियाँ या फिर आप कह सकते हैं शरब। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना डी ऑप्शन शरब, यानी इतने क्या आ जाऊगा शरब आ जाऊगा, ठीक है। आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन शरब, ठीक है। उस तो बाद जिस तरह इन्होंने दोनों का आपस के रिलेशन है इस तरह का रिलेशन ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। ये की रिलेशन है सब तो पहला ये इत्थे अगर देखिए आप इत्थे 11 का स्केयर है जोड़ा एक ऐड किया गया है, आपको ये नंबरों तो देख के अंदाजा लगाना पऊगा तां ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। इत्थे अगर आप देखिए इत्थे किहदा आपां नूं स्केयर लग रहा 7 का स्केयर लग रहा है, यानी आप की कर सकते हैं ये 7 का स्केयर माइनस की किया आपने 1 किया तो की आ गया अपने को 49 माइनस 1 किया 48 आ गया, ठीक है। उस तो बाद की किया होया इत्थे 11 का स्केयर प्लस 1 किया, 11 का स्केयर 121 प्लस 1 122 आ गया, ठीक है। इधर अगर देखिए आप इत्थे यह जोड़ा स्केयर है किदा है यह 13 का स्केयर लग रहा है, क्योंकि 169 क्योंकि स्केयर वगैरह आपको पता होने चाहिए तां ही आप इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। घट्टो घट्ट 20 तक तो याद करने ने आपने, ठीक है। इत्थे अपने को 13 का स्केयर लग रहा है, 13 का स्केयर करांगे माइनस कर देंगे आप 1, 13 का स्केयर 169 माइनस 1 किया 168 आ गया, ठीक है 168, ठीक है। ये कितना ऐड किया इन्होंने ये किया ऐड 4, 7 4 11, ये भी कितना कर देंगे आप 4 ऐड कर देंगे तो इतने कितना बन जूगा अपना 13 के 4 17, ठीक है। 17 की स्केयर माइनस 1 कर देंगे, यानी प्लस सॉरी इतने प्लस किया हुआ ना इस करके इतने भी प्लस आ जाऊगा। 17 का स्केयर किया 299 तो एक कितना हो गया 290, यानी इस क्वेश्चन आंसर की बन गया अपना 290, ठीक है। 290 आ गया इस क्वेश्चन अपना आंसर सी ऑप्शन। उस तो बाद नैक्सट देखो चूज़ द ओड वन फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, इस आपने जोड़ा ओड वन है वो फाइंड करना है इस क्वेश्चन के। वॉल्यूम साइज लार्ज तो शेप, इन्हों के जोड़ा ओड वन है यानी परिमाण, ठीक है, माप वड्डा आकार, इन्हों के जोड़ा अपना ओड वन है वो किहड़ा है लार्ज वाला, ठीक है वड्डा, ठीक है। इत्थे साइज दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है किसी चीज़ का, ये शेप दे रखा है किसी चीज़ की, बट जो लार्ज है ये अपना अलग है इस करके अपना आंसर ये बन जाऊगा सी ऑप्शन लार्ज वड्डा। किसी सर्टेन लैंग्वेज के किसी भाषा के साइट में आप इस तरह लिखते हैं, ठीक है। रिवील नूं किवें लिखांगे, ठीक है। सब तो पहले आप साइट लिख लेने इत्थे SIGHT, ठीक है। साइट 19 9 G7 8 8 तो यदा T का 20 कोड हो गया, तेनों आप किवें लिखते हैं FVTUG, ठीक है। इस आप अगर देखिए इहदा दा कोड की है यदा है 6, कितना माइनस कर रहे हैं आप इत्थे माइनस करना पे आपको 13, ठीक है। इत्थे कितना है अपने को VV का कितना होंदा 22 होंदा है, ठीक है। ये कितना ऐड करना पै रहा आपको प्लस 13 करना पै रहा, ठीक है। T का कितना होंदा 20 होंदा है, इत्थे कितना 7 माइनस आपू इत्थे कितना इत्थे 7 है तो इत्थे भी आपको की करना पै रहा प्लस करना पै रहा, ठीक है। यानी एक बार आप प्लस कर रहे हैं एक बार आप माइनस कर रहे हैं, ठीक है। उस तो बाद आप हुण जिहड़ा नैक्सट अपने को जिहदा पूछा गया इनू आप सॉल्व करते हैं रिवील, ठीक है। रिवील REVEAL, ठीक है। 18 5 इन्हों के आप कोड लिख रहे हैं, ठीक है। V का होंदा 22 तो E का 5 A का 1 तो L का 12, ठीक है। इस की करांगे आप इस सब तो पहला आपने की किया माइनस किया 13 माइनस कर देंगे 13 माइनस करांगे तो कितना आ जाऊगा 5 आ जाऊगा 5 कोड किदा होंदा E का होंदा है, ठीक है। अगर आप ऑप्शन देखिए सिर्फ और सिर्फ पहला कोड अगर आपने कढ़ लिया
तो अपने कोल कोई भी ऑप्शन नहीं है पहला जिस दे विच ई दिता गया होवे। ठीक है, सारी गलत हो गई, इस करके आंसर अपना की बन जाऊगा इस क्वेश्चन का डी बन जाऊगा। ठीक है, ERIRNY। ठीक है, यही अपना आंसर बन गया। अगे तो अपन चैक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस आंसर बन जाएगा अपना डी ऑप्शन। उस तो बाद गलेयर का कोड की है 67810, मॉनसून का यह वाला कोड है, तो रैनसम का जोड़ा कोड है वो पूछा गया अपन इस क्वेश्चन के। सब तो पहला रैनसम के की आ रहा है, आर आ रहा है। ठीक है, इस दे विच जो आ रहा है उसका कोड की है 1 है, आर का कोड की है 1। उस तो बाद 1 के पिछे की है 8, तो 8 आ जाऊगा इत्थे, 1 तो बाद 8 आऊगा, ये नहीं आंसर हो सकता, होर तीनों हो सकते हैं। ठीक है, उस तो बाद एन का कोड की है, NS दोनों इकट्ठे ने, इन्होंने दोनों का कोड देख लो फिर। ठीक है, NSO तक देख सकते हैं आप, तिना का कोड देख सकते हैं इतों तो इतने तक। ठीक है, MO नूं छड्ड दो, यानी 2 छड्ड दो पहले, 953 953। ठीक है, 953 आऊगा, 935 नहीं हो सकता, इतने कितना है, इतने 392 हो गया, 395 ये भी नहीं हो सकता। आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, इस आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन बन जाएगा 189532। आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, उस तो बाद देखो 84 नंबर क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। पॉइंटिंग टू केतन नम्रता सैड ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स ओनली सन, हाउ इज़ केतन's मदर रिलेटेड टू नम्रता। ठीक है, इस दे विच माई फादर्स ओनली सन किया गया है। ठीक है, पॉइंटिंग टू केतन कौन कह रही है, नम्रता। ठीक है, नम्रता कह रही है, तो नम्रता तो स्टार्ट कर देने आप। माई फादर्स ओनली सन यानी नम्रता दे फादर द ओनली सन, यदा नम्रता का की हो गया ब्रदर। ठीक है, और ही इज़ द सन ऑफ द माई फादर्स ओनली सन, यानी जो ये फादर ने इन्हों के सन का अगे की है सन। ठीक है, सन। ठीक है, ही इज़ द सन ऑफ माई फादर्स ओनली सन, सन कौन है, केतन। ठीक है, अपन की पूछा गया है, अपन पूछा गया है जो केतन की मदर है वो नम्रता के नाल किस तरह एसोसीएट है, यानी जो केतन की मदर होएगी कौन होएगी, इस नम्रता के ब्रदर की वाइफ होएगी। ठीक है, इत्थे इसकी वाइफ आ जाएगी। तो अपन पूछा गया है केतन की जो मदर है यानी ये जो वाइफ है ये इस नम्रता के नाल किस तरह एसोसीएट है। ठीक है, ये किमें है, सिस्टर इन लॉ। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना डी ऑप्शन, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, ये देख सकते हो सेम जनरेशन के विचारे ने, इसका आंसर बन जाएगा अपना सिस्टर इन लॉ। आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन, सिस्टर इन लॉ। उस तो बाद 85 नंबर क्वेश्चन देखो, एक मिनट। 85 नंबर जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है डायरेक्शन तो, इस दे विच की किया गया है, अमित जो है यह 30 किलोमीटर जाता है, 30 मीटर जाता है किस तरफ, ईस्ट की तरफ। सब तो पहला डायरेक्शन बना लिया करो। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वैस्ट। ठीक है, यह 30 मीटर किस तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ। तो सब तो पहला ये किस तरफ गया, ईस्ट की तरफ, इस तरह। ठीक है, किन्ने मीटर गया, 30 मीटर, तो इतने लिख लिया अपने 30 मीटर। ठीक है, उस तो बाद टुक अ राइट टर्न एंड वॉकड 40 मीटर, इसने राइट टर्न लिया, इसका राइट किन्ने कितने हो जाऊगा, नीचे नूं, तो इधर मुड़िया, किन्ना ही चलिया ये 40 मीटर। ठीक है, दैन ही टुक अ लैफ्ट टर्न, इस तो बाद लैफ्ट टर्न लिया, फिर कितना चलिया है 30 मीटर चलिया, वॉकड 30 मीटर, इसका लैफ्ट इस तरफ नूं हो गया, तो ये इधर चलिया कितना 30 मीटर चलिया। ठीक है, 30 मीटर चलन तो बाद इन विच डायरेक्शन इज़ ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी यह जो पोजीशन है जिथे खड़ा, यह पॉइंट ते खड़ा जिसके उपर। ठीक है, इस पॉइंट के उपर मान लो यह पॉइंट है ए। ठीक है, यह पॉइंट है बी, यह किस डायरेक्शन के है, बी पॉइंट है जोड़ा ए पॉइंट तो। ठीक है, इत्थे यह जी डायरेक्शन है नॉर्थ बन गई, साउथ बन गई। ठीक है, यह इधर ईस्ट बन गई, तो इस डायरेक्शन के आप कह सकते हैं यह डायरेक्शन है ये वाली। ठीक है, यह डायरेक्शन है ये वाली। ठीक है, नॉर्थ साउथ इधर बन गई ईस्ट, इधर बन गई वैस्ट, यानी अपनी जी डायरेक्शन बन गई वो कि बन गई, यह डायरेक्शन बन गई अपनी साउथ ईस्ट वाली। ठीक है, साउथ ईस्ट वाली डायरेक्शन बन गई, इस करके आंसर बन जाएगा अपना साउथ ईस्ट, सी ऑप्शन। टीचर्स मैन एंड ऑथर्स, इन्हों अपने वैन डायग्राम के जोड़ा है डिस्क्राइब करना है, इंडीकेट करना है। ठीक है, इस दे विच जो सही ऑप्शन है अपना वो किहड़ा है, ए ऑप्शन। ठीक है, कुछ टीचर्स ने जोड़े मैन भी हो सकते हैं, कुछ टीचर्स ऑथर्स भी हो सकते हैं, कुछ मैन ने जोड़े ऑथर्स भी हो सकते हैं, तो कुछ टीचर्स भी हो सकते हैं, यानी ये तीनों
आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣਾ ए ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਟੀਚਰਸ ਮੈਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੂਮਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਟੀਚਰਸ ਆਥਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣਾ ए ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ए ਆਪਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 87th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਅ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 3 ਬਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 8। यानी एक नंबर है जिहड़ा 3 तो अपना जिहड़ा नंबर है वो वड्डा है। ठीक है, 3 तो वड्डा है, बट छोटा किस तो है 8 तो। ठीक है, 8 तो छोटा है। ठीक है, उस तो बाद एक यह जिहड़ा नंबर है वो 6 तो वड्डा है, यानी पहलां तो आपां कहा सी 3 तो, हुण कहता 6 तो भी वड्डा है, बट छोटा किस तो है 8 तो, सॉरी 10 तो। ठीक है, आपां नूं पहलां ही पता है जिहड़ा नंबर है वो 8 तो छोटा है। ठीक है, 8 तो छोटा यानी 6 ते 8 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ नंबर होगा। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 7, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ 6 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਬਟ 8 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 7। ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ 7। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 88 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਨ ਅ ਰੋ ਆਫ ਬॉयਜ਼ A ਇਜ਼ 13th ਫਰੋਮ ਲੈਫਟ। यानी एक रो ਦੇ ਵਿੱਚ ਬॉयਜ਼ ਖੜੇ ਨੇ। ठीक है, जो A है यह 13th है फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, जो A है यह 13th है कितों लैफ्ट तो, A बन गया अपना A तो यह 13th है लैफ्ट तो। ठीक है, 13th। एंड D इज़ 17th फ्रॉम राइट। जो D है यह 17th है फ्रॉम राइट एंड। इधरों अपने D बनाता है कितना है 17th फ्रॉम राइट एंड। ठीक है, इफ़ इन दिस रो A इज़ 11th फ्रॉम द राइट। A जो है यह 11th है कितों राइट एंड तो। ठीक है, राइट एंड तो कितना है यह है 11th। ठीक है, आपां नूं जो डी की पोजीशन है वो पूछा गया है लैफ्ट तो। अगर आप टोटल देख लिए सब तो पहला किन्ने ने टोटल किन्ने ने इस दे विच बॉयज़ किन्ने होणगे टोटल। जिहड़ा ए है इसकी जिहड़ी पोजीशन है आपां नूं लैफ्ट तो भी पता राइट तो भी पता है, तो आपां की करांगे 13 + 11 -1 कर देंगे। 13 ते 11 24 -1 किया 23 आ गया। टोटल इस रो दे विच बॉयज़ किन्ने ने 23। ठीक है, 23 बॉयज़ ने। ठीक है, और आपां नूं की पूछा गया लैफ्ट तो, आपां की करांगे इस दे जिहड़े राइट की तरफ ते ने जिन्ने बच्चे उन्होंने माइनस कर देंगे तो इसकी जिहड़ी पोजीशन है वो लैफ्ट तो आ जाऊगी। इस दे राइट ते किन्ने बच्चे बैठे ने इधरों, यानी राइट तो इसका जिहड़ा रैंक है वो किन्ना है 17वां। 16 बच्चे इहदे इधर बैठे होणगे राइट ते, तो -16 कर दो। ठीक है, -16 करांगे तो जिहड़ा इहदा रैंक बन जूगा इधरों, यानी लैफ्ट तो किन्नवां बन गया 7वां 7th। यही पूछा गया सी आपां नूं, इस क्वेश्चन का आंसर बन गया अपना बी ऑप्शन 7th। ठीक है, इसका आंसर है बी ऑप्शन 7th 7वां। उस तो बाद 89th नंबर क्वेश्चन विच क्या गया आपां नूं 30 जनवरी 2003 नूं की है थर्सडे है। ठीक है, 2 मार्च 2003 नूं की होगा। ठीक है, यानी 30 जनवरी। ठीक है, आपां नूं क्या गया है इस क्वेश्चन दे विच, इत्थे सॉल्व कर लेने आपां। 30 जनवरी 2003 नूं की है थर्सडे। ठीक है, 2 मार्च नूं की होगा कहते सेम ईयर है, तो आप की करांगे सब तो पहला 30 तो बाद आप 31 जनवरी जावांगे। 31 जनवरी नूं की होगा थर्सडे। ठीक है, थर्सडे तो बाद अपना की आ जाऊगा फ्राइडे। 31 नूं की हो गया फ्राइडे। ठीक है, 1 नूं की हो गया सैटरडे। 1 नूं की हो गया सैटरडे। उस तो बाद अगर 1 नूं सैटरडे है तो आपां नूं ये भी पता है। ठीक है, एक हफ्ते बाद भी की होगा सैटरडे होगा। अगर 1 नूं सैटरडे है तो आपां नूं ये भी पता है 7 दिन बाद 8 नूं भी सैटरडे होगा, तो 15 नूं भी होगा 7 दिन बाद, फिर 22 नूं भी होगा, 22 तो बाद 29 नूं भी होगा। 29 नूं की हो गया सैटरडे हो गया अपना। ठीक है, 29 तरीक नूं की हो गया अपना सैटरडे हो गया। ठीक है, ये फरवरी की गल चल रही है। ठीक है, अगला महीना फरवरी आ गया सी। ठीक है, उस तो बाद आपां नूं पता है जिहड़ा ये ईयर है वो किहड़ा है नॉर्मल ईयर है। ठीक है, इस दे विच आपां नूं पता लग गया जिहड़ा 29 तरीक आ गई अपने कोल। ठीक है, नॉर्मल ईयर है तो आपां नूं ये भी पता इस दे विच 28 का महीना होंदा फरवरी का। ठीक है, यानी 29 नूं की आ गया अपने कोल संडे आ गया। ठीक है, 29 नूं की आ गया अपने कोल संडे आ गया, क्योंकि 28 तरीक तक सॉरी ये 1 तरीक आ जाएगी। 29 तरीक तो आएगी नहीं। ठीक है, 29 तरीक तो बाद 1 तरीक आ जाएगी, यानी 1 तरीक नूं की हो गया अपना सैटरडे हो गया। ठीक है, 1 तरीक नूं सैटरडे तो 2 तरीक नूं की हो गया अपना, यानी इत्थे मार्च का महीना स्टार्ट हो गया अपना, तो 2 तरीक नूं की आ गया अपना संडे आ गया। ठीक है, आपां नूं की पूछा गया है 2 मार्च नूं की होगा, 2 मार्च नूं संडे होगा। डी ऑप्शन बन जाऊगा आंसर। ठीक है,
ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਸਟ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਜਨਵਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਕੱਢ ਲਿਆ, 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਕੱਢ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 7-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੇ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਤੋਂ 8 ਨੂੰ 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15, 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22, 22 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29, 29 ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 2003 ਹੈ। ਅਗਰ 2004 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੀਪ ਈਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ 29 ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸੈਟਰਡੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਟਰਡੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਨੂੰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੰਡੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਤਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੰਡੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 90 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗੋਟ ਟਵਾਈਸ ਐਜ਼ ਮੈਨੀ ਸਮਸ ਰੋਂਗ ਐਜ਼ ਹੀ ਗੋਟ ਰਾਈਟ, ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਰੋਂਗ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਗਣੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਕਰੈਕਟ ਮੰਨ ਲਓ ਐਕਸ ਨੇ, ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰੈਕਟ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਰੋਂਗ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਟਵਾਈਸ ਨੇ, 2x ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ 3x, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਟੋਟਲ 48 ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 16। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਰੈਕਟਲੀ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 16 ਨਿਕਲ ਗਈ ਆਪਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ 16 ਕੱਢ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ B ਬਣ ਗਿਆ 16, 16। ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ B ਆਪਸ਼ਨ 16, 16। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ 11 ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, 11 ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਸਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, B ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਡਿਜਿਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਵੇਂ 4 ਤੇ 3 7, ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਤੇ 3 7, 7 ਤੇ 7 14, 14 ਤੇ 8 22। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਡਿਜਿਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ 3। ਠੀਕ ਹੈ, 4 3 7 ਹੋ ਗਏ, 7 7 14, 14 ਤੇ 8 22, 22 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 8 8 ਤੇ 2 10, 10 ਤੇ 1 11। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 11 ਇਹਨਾਂ ਦੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 11 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ 11 ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ 11 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 11 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ B ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 483278, ਇਹ 11 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ B ਆਪਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ B ਆਪਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਲੈਂਥ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 7 ਮੀਟਰ, 3 ਮੀਟਰ 85 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 12 ਮੀਟਰ 95 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਲੈਂਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ HCF ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 700, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 385, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ 1295। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ 700 ਦਾ ਅੱਧ ਕਰੀਏ 350 ਬਣ ਗਿਆ। 350 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 35, 35 ਦੇ ਪੇਅਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 35 ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 700 ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 35 ਨਾਲ, 385 ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 1295 ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ 35 ਬਣ ਜਾਊਗਾ 35। ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ 35 35। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 93 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, a + b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, a² + b² + 2ab ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ a - b ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, a² + b² - 2ab। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ 0.137 ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ a ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ b ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ a ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਵੀ b ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ a ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਵੀ b ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ a ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਆਪਣੀ a²
प्लस बी स्केयर प्लस 2ab आ जाऊगा। ठीक है, उस तो बाद इनू ब्रैकेट दे विच बंद कर लो। उस तो बाद माइनस का निशान एज इट इज़ आ जाऊगा, तो इत्थे कितना आ जाऊगा अपना ए स्केयर प्लस बी स्केयर, इत्थे कितना आ जाऊगा माइनस 2ab आ जाऊगा। ठीक है, उस तो बाद इनू भी ब्रैकेट दे विच बंद करता, तो नीचे की है ए इंटू बी एज इट इज़ यूज़ कर लेंगे आप। ठीक है, इत्थे वैल्यू कितनी बन गई अपनी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, इत्थे माइनस है जो अंदर मल्टीप्लाई हो जाऊगा, तो इत्थे कितना आ जाऊगा ए स्केयर माइनस का स्केयर, इत्थे माइनस का बी स्केयर, माइनस के नाल माइनस है जो प्लस बना दूगा, तो इत्थे कितना आ जाऊगा 2ab आ जाऊगा। ठीक है, ए स्केयर के नाल ए स्केयर कैंसल, बी स्केयर के नाल बी स्केयर कैंसल, नीचे कितना है अपना ए बी है। ठीक है, इत्थे कितना बन गया अपना 2ab प्लस 2ab 4ab बन गया। तो नीचे कितना है ए बी के नाल ए बी कैंसल, तो इत्थे वैल्यू कितनी आ गई अपनी 4। यानी अगर आप इस क्वेश्चन को ए बी मन के भी सॉल्व करिए तो भी अपना आंसर 4 आऊगा। तुसीं इसनूं भी मन के देख सकते हो, क्योंकि ए बी नाल ए बी जिहड़ा है यानी 0.137 के नाल 0.137 इंटू 0.98। ठीक है, 0.098 इन्हां दोनों नूं मल्टीप्लाई करन दे नाल जिहड़ी वैल्यू है बराबर होगी, वो आपस विच कट जूगी। इस करके जिहड़ा आंसर बनूगा वो कितना बनूगा 4 बनूगा, 4 बनूगा। इसका आंसर बनेगा अपना डी ऑप्शन 4 4। उस तो बाद अगेन अपने को एक नंबर सिस्टम तो क्वेश्चन होर देखने को मिले सी। ठीक है, इस दे विच भी आप इसनूं एवें मन लैंदे आ, जिवें इत्थे 0.8 है। ठीक है, कितने बार लिखा है 3 बार लिखा है, तो इनू आप ए मन लैंदे आ, यानी इत्थे की आ जाऊगा ए इंटू ए यानी ए दी क्यूब आ जाऊगा इत्थे। ठीक है, ए दी क्यूब, तो इत्थे की आ जाऊगा इत्थे बी दी क्यूब, यानी इनू बी मन लेना, तो इत्थे की आ जाऊगा बी क्यूब। ठीक है, इत्थे की आ जाऊगा 0.8 इंटू 0.8, तो ए स्केयर आ जाऊगा। इत्थे की है 0.8 इंटू 0.5, तो इत्थे कितना आ जाऊगा ए बी आ जाऊगा, तो इत्थे कितना आ जाऊगा बी स्केयर 0.5 इंटू 5 बी स्केयर। ये अपने कोल फॉर्मूला है। ठीक है, इसका फॉर्मूला की होंदा अपने कोल ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होंदा वो की होंदा अपने कोल, ਇਹਦਾ फॉर्मूला भी तुहानूं पता होना चाहिए, तो ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप। ਇਹਦਾ फॉर्मूला होंदा ए माइनस बी, ठीक है, इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला होंदा ਇਹਦਾ। ठीक है, इत्थे वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी नीचे अपने को एज इट इज़ वैल्यू हैगी है। ठीक है, इत्थे वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को ए माइनस बी एज इट इज़ लिख लेंगे आप, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो नीचे की अपने को नीचे भी सेम इस तरह की वैल्यू पई है अपने को। ठीक है, इत्थे वैल्यू कितनी अपने को ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस इत्थे अपने को ए बी। ठीक है, ए बी, इत्थे जो ये दोनों ने ये आपस में कैंसल हो जाएंगे, इत्थे सॉरी ए बी आऊगा कला। ठीक है, 2ab नहीं आता, इत्थे ए बी आऊगा कला। ठीक है, ये दोनों आपस में जो कैंसल हो जाएंगे, इतने वैल्यू कितनी रहेगी अपने को ए माइनस बी, ए की वैल्यू कितनी अपने को 0.8 यानी 0.8 लिख लेंगे, बी की वैल्यू कितनी 0.5 लिख लेंगे। 0.8 के 0.5 माइनस किया 0.3 आ गया आंसर। ठीक है, 0.30 या फिर 0.3 आ जाऊगा आंसर। इस क्वेश्चन आंसर है अपना 0.3, आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। उस तो बाद नैक्सट देखो 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर जो क्वेश्चन है इस की क्या गया अपन 1/5 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 5/8 ऑफ अनदर नंबर, यानी इस क्या गया अपन इस क्वेश्चन के 95 नंबर क्वेश्चन के 1/5 ऑफ अ नंबर, यानी 1/5 मतलब एक्स मान लो पहला नंबर। ठीक है, x/5 इज इक्वल टू 5/8 ऑफ अनदर नंबर, 5/8 y के बराबर है, यानी एक नंबर अपने दूसरा नंबर के नाम मान लिया y। ठीक है, इतने एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किस तरह जो 5 इधर चले जाऊगा, एक्स की वैल्यू नहीं आ जाऊगा अपने को 5 5 25 25/8 y। ठीक है, यह अपने को एक्स की वैल्यू है जी आ चुकी है। ठीक है, उस तो बाद आपू क्या गया है इस क्वेश्चन के इस की क्या गया आपू इस क्या गया है आपू इफ 35 इज एडिड टू द फर्स्ट नंबर, यानी पहले नंबर के अपने 35 ऐड कर देना, यानी x प्लस 35 कर दो। ठीक है, पहले नंबर के 35 ऐड करता, इट बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ द सैकेंड नंबर, यानी जो सैकेंड नंबर है वो 4 गुणा के बराबर हो जाएगा। सैकेंड नंबर कितना है, सैकेंड नंबर है अपने को y, तो कि बराबर हो जाएगा 4y के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 4y दे। ठीक है, 35 इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर, इट बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ द सैकेंड नंबर।
ठीक है। सैकेंड नंबर जो है उसके 4 गुणा के बराबर हो जाऊगा, तो आपने वो लिख लिया। एक्स की वैल्यू कितनी कढ़ी आपने 25/8 वाई, तो इतने फिट कर दो। ठीक है, इधर वैल्यू कितनी रह जाएगी अपने को 25/8 वाई प्लस 35 इज इक्वल टू 4 वाई। उस तो बाद जोड़ा है 4 वाई के माइनस हो जाऊगा। ठीक है, 4 वाई के 25/8 वाई। ठीक है, 8 चौके 32, 32 माइनस 25 किता तो 7, 7/8 की आ जाएगा अपने को 7/8 वाई इज इक्वल टू 35 आ गया 35। ठीक है, 35 7 एकम 7, 7 5 35, 5 नाल 8 मल्टीप्लाई करांगे, वाई की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 40 40। ठीक है, सैकेंड नंबर भी पूछा गया सी, वाई की वैल्यू पूछा गया सी, वो कितनी आ गई 40 आ गई। आंसर की बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना बी ऑप्शन बन जाएगा 40 40 आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, 40 बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि अपन दूजा नंबर ही पूछा गया सी। ठीक है, अगर पहला पूछते तो आप फिट करके देखते इक्वेशन के विच, तो आप पहले का भी कढ़ सकते सी। ठीक है, इसका आंसर बन जाएगा अपना 40। उस तो बाद नैक्सट देखो 96 नंबर क्वेश्चन, द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज सन्स इज 45 ईयरस। यानी मैन ते सन की जी उम्र है वो कितनी है 45 साल। ठीक है, सॉरी इत्थे आ गया। ठीक है, 45 साल। 5 साल पहला जो इन्हों की प्रोडक्ट सी वो कितनी सी। ठीक है, यानी मैन की भी 5 साल पहला तो सन की भी 5 साल पहला। ठीक है, इन्हों की प्रोडक्ट कितनी है, इन्हों की जो प्रोडक्ट है वो 34 है। ठीक है, 34। ठीक है, अपन की पूछा गया है मैन की एज पूछा गया, अपन पता है इन्हों की जी प्रेजेंट एज है। ठीक है, इज किया गया तो प्रेजेंट एज की गल की गई है मैन की। अगर आप ऑप्शन वाइज देखिए, ठीक है, मैन के सन की एज का सम कितना है प्रेजेंट टाइम पर 45 है। कि मैन की एज 55 हो सकती है, कभी किसी केस के नहीं हो सकती। ठीक है, 50 हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी उम्र घट हो सकती है, वध नहीं हो सकती, 45 भी नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि जो 45 होगी तो इतने 0 साल का हो जाऊगा वो, क्योंकि 5 साल पहला कहा गया, इस करके ये भी आंसर नहीं हो सकता। बाय ऑप्शन करिए तो अपने को सिर्फ एक आंसर बनता है ए ऑप्शन। इनू फिट भी करके देख लें आप। ठीक है, फिट आप किमें करांगे, जिमें हुण आप मैन की एज कहा गया तो ये 39 के माइनस करांगे 5 तो कितना आ जाऊगा 34 आ जाऊगा। ठीक है, और बाकी जी एज है वो कितनी है 39, टोटल 45 है, तो 6 साल की उम्र इतने वो सी। ठीक है, सन की 6 के 5 माइनस करांगे तो 1 आ जाऊगा, 34 गुणा 1 किया तो 34 आ गया, बराबर हो गया अपना। इस करके अपना जो आंसर मार्क किया अपने वो बिल्कुल सही मार्क किया। आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन अपना 39। उस तो बाद नैक्सट देखो, नैक्सट अपने को जो क्वेश्चन है इस की पूछा गया है, इस पूछा गया अपन एक स्टूडेंट है जिसके द्वारा 55% मार्क्स ने जोड़े 8 पेपरों के लए ने 100 ईच, यानी 100 नंबरों का पेपर से हर एक, जिसके 55% जोड़े नंबर ने वो लए ने। ठीक है, और 15% ही स्कोर्स 15% ऑफ हिज टोटल मार्क्स इन इंग्लिश। 15% जो टोटल रिसीव किए हैं उसका इंग्लिश के लए ने, इंग्लिश के स्कोर पूछे गए हैं। तो की करेंगे आप, सब तो पहला 55%, यानी आप कह सकते हैं 100 नंबरों का पेपर है, 8 पेपर ने तो 800 नंबरों का पेपर हो गए टोटल। ठीक है, इसका 55%, इसका 55% कितना बन जाएगा 8/40, 8/40 यानी 440। ठीक है, 440 नंबर ने जोड़े ने 55% लए ने। ठीक है, इसका इन्हें 15% कि लए ने इंग्लिश के 15% की वैल्यू पूछा है अपन। ठीक है, बटे कर देंगे 100, 0 के नाल 0 कैंसल, 5 एकम 5 30 15, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 22 दूना 44, 22 गुना 3 किया तो कितना आ गया 66। 66 नंबर लए ने इंग्लिश के यही पूछा गया सी। आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन 66 66। ठीक है, उस तो बाद फ्रैश ग्रेप है जोड़ा इस 80% वाटर है। ठीक है, जो ड्राई ग्रेप है इस 10% वाटर है। ठीक है, एक फ्रैश तो एक ड्राई ग्रेप है। ठीक है, फ्रैश ग्रेप तो एक ड्राई ग्रेप। ठीक है, इस जो पानी है वो कितना है 80% 80%। ठीक है, इस जो वाटर है वो कितना है 80, तो जो आप कह सकते हैं गुद्दा यानी सुक्का पानी जोड़ा वो कितना है 20%, यानी 20 ग्राम आप कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह जो ड्राई ग्रेप है, ठीक है, इस 10% वाटर है, पानी सिर्फ कितना 10%।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਾਪਣ ਹੈ ਗੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 90%। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਈ ਗ੍ਰੇਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ weight ਹੈ ਉਹ 250 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 100% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, 100% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 250 ਕਿਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਾਪਣ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 90%, ਯਾਨੀ 250 100% ਹੈ ਤਾਂ 90% ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 225 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 225 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਰੈਸ਼ ਗ੍ਰੇਪ ਹੈ ਉਸ ਦਾ weight ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 225 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜੋ weight ਹੈ ਉਹ 20% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, 100% ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 100% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ 90% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 90% ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 100% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤਾਂ 90% ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 225। ਠੀਕ ਹੈ, 225। ਠੀਕ ਹੈ, 20% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ 225 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ 100% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ 20% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 225 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਤਾਂ 100% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਇਹਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜੂਗੀ 2 5 10 ਯਾਨੀ 1000 ਆ ਗਿਆ, 25 5 125 ਯਾਨੀ 1125 ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 1125 ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ 1125 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 99th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, 99 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 8 ਐਪਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 34 ਰੁਪਏ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 1257 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਿ 8 ਅਗਰ 34 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ 12 ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ 12। ਅਗਰ 34 ਰੁਪਏ ਦੇ 8 ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ 4 ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ 17 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ 12 ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 51 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 12 ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੇਲ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ 57 ਰੁਪਏ ਦੇ। 57 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਐਪਲਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੋਲਡ ਟੂ ਅਰਨ ਅ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। 45 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ 6 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, 45 ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ 7 ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 42 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 0.5 ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, 0.5 ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਸੱਚ ਕਿ 42 6 5 30 ਯਾਨੀ 45 ਆ ਗਿਆ। 45 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਸੇਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ 7.5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 7.5 ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, 12 7 84 12 5 60 ਯਾਨੀ 90। ਠੀਕ ਹੈ, 90 ਸੇਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਂਸਰ ਏ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ 90। ਸੋਹਨ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਰਟੇਨ ਸਮ ਆਫ ਮਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, 10% ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਟਰ ਹੈ ਉਹ 1100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ, 10% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਲਾਤਾ 10%, ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 110 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਸੋਲਡ ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 1100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚਤਾ 1100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹ 20% ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 20% ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 10% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 10% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10% ਦੀ 20% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ 10% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣੂਗੀ 550 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 550 ਰੁਪਏ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ 10% ਐਡ ਕਰ ਲਏ, ਬਟ ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 110 ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣੀ ਹੈ 550 ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 10% ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਊ ਮੱਚ ਡਿਡ ਹੀ ਸਪੈਂਡ ਔਨ ਰਿਪੇਅਰਸ ਇਫ ਹੀ ਮੇਡ ਅ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ 10% 20%। ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ 20% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ। 500 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਿਪੇयर ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ सी ऑप्शन। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ एक्स रेशो यानी एक्स की वैल्यू 7 है तो वाई की वैल्यू 3 है, इन्हों पुट कर देना अपन इत्थे, ठीक है। अपन ने फाइंड कर लेना वैल्यू 7 इंटू 3 आ जाएगा प्लस वाई का स्केयर यानी 9 आ जाएगा, तो नीचे कितना आ जाऊगा एक्स की स्केयर यानी 7 की स्केयर 49 आ गया माइनस वाई का स्केयर 9 आ गया, ठीक है। 7 21 तो 9 30 बटे कितना आ जाऊगा 40, 0 के नाल 0 कैंसल, 3/4 आंसर बन गया अपना, ठीक है। ये ऑप्शन 3/4। उस तो बाद 2/3 ए 75% बी के बराबर है, ठीक है। अपन की पूछा गया है ए रेशो बी की वैल्यू पूछा गया, तो आप की कर सकते हैं 75% की लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। 2/3 ए इज इक्वल टू 3/4 बी के बराबर है, ठीक है। इन्हों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इतने 4 दूना 8, 4 दूना 8 ए इज इक्वल टू 9 बी, ठीक है। ए बटे कितना आ जाऊगा बी आ जाऊगा, तो इधर 9/8 आ जाऊगा, 9:8 आंसर बन गया अपना, ठीक है। आंसर बन जाएगा अपना इस क्वेश्चन का अपना बी ऑप्शन 9:8। 103 नंबर क्वेश्चन देखो, इस की किया गया अपन वर्क डन बाय ए इन 1 डे इज हाफ ऑफ द वर्क डन बाय बी इन 1 डे, ठीक है। यानी इस ए ते बी की गल की गई है, ठीक है। जोड़ा वर्क है ए करता जोड़ा वो हाफ करता है किस तो बी तो, ठीक है। यानी अगर मान लो किसी काम नू अगर हाफ करता तो आप कह सकते हैं और दिन वध लेंदा होगा, ठीक है। वर्क डन बाय ए इन 1 डे इज़ हाफ ऑफ द वर्क डन बाय बी इन 1 डे, ठीक है। यानी जो ए है वो हाफ काम करता है, यानी अगर ये एक दिन के एक काम करता है, ठीक है, एक दिन के, ठीक है, इनू किन्ने दिन लगणगे सेम काम नू एक नू करन दे लई 2 दिन लगणगे, ठीक है। इस तरह वर्क डन बाय बी इज़ हाफ ऑफ द वर्क डन बाय सी इन 1 डे, ठीक है। यानी जो बी है वो सेम इसे काम नू करन दे लई एक लैंदा तां इनू किन्ने दिन लगणगे, क्योंकि यह दुगना काम करता है, ठीक है, हाफ काम करता है, ठीक है। इनू कितना टाइम लगता होगा 0.5 डेज़ लगते होंगे, ठीक है। यानी एक काम नू ए जो 2 दिन कर सकता है, बी 1 दिन कर सकता है, तो जोड़ा सी आ वो अद्धे दिन कर सकता है, ठीक है। उस तो बाद इन्हों का अगर आप देखिए उस तो बाद की कहा गया अपन इफ सी एलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 7 डेज़, जोड़ा सी आ वो किन्ने दिन कर सकता है 7 दिन कर सकता है, ठीक है। ये किन्ने दिन कर सकता है 7 दिनों के किन्ने नाल मल्टीप्लाई किया 14 के नाल, अगर इनू 14 नाल किया तो इनू भी कर दो, तो 14 दिन कर सकता है, ये 28 दिन कर सकता है, ठीक है। सी है जोड़ा किसी काम को 7 दिनों के 14 के 28 के, तो इन्हों का एलसीएम कितना आजूगा 28, यानी टोटल काम कितना हो गया 28 हो गया। यह डेली एक दिन के एक काम करूगा, यह 2 काम करेगा, ठीक है, यह 4 काम करेगा डेली। उस तो बाद की कहा गया अपन इफ उस तो बाद इन हाउ मैनी डेज ए बी एंड सी टुगैदर कंप्लीट द वर्क, ए बी सी मिलकर किन्ने दिन कर देंगे 4 ते 2 6 ते 1 7, एक दिन के 7 काम कर सकते हैं, टोटल काम कितना करवाना है 28 करवाना है, ठीक है। आप 28 बटे कितना कर देंगे 7, तो 4 दिनों के काम है जो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना ये ऑप्शन 4 डेज़। उस तो बाद नैक्सट देखो 104 नंबर क्वेश्चन, ए है जोड़ा किसी काम को 18 दिन कर सकता है, ए है जोड़ा किसी काम को 18 दिन कर सकता है, बी है जोड़ा 20 दिन कर सकता है, सी 30 दिन कर सकता है। इन्हों का एलसीएम कितना आ जाऊगा, इन्हों का एलसीएम आ जाऊगा 180, टोटल काम 180 आ गया, तो जोड़ा 18 दिन कर सकता है डेली 10 काम करूगा, यह 9 काम करूगा डेली, तो यह किन्ने काम करूगा 6 काम करूगा डेली, ठीक है। बी तो सी ने जोड़े इन्होंने काम स्टार्ट किया, पहला बी तो सी ने स्टार्ट करता काम, ठीक है, एंड आर फोर्सड टू लीव आफ्टर 2 डेज़, 2 दिन इन्होंने काम किया, ठीक है। 2 दिनों के इन्होंने काम किया, एक दिन के 15 काम कर सकते हैं, 2 दिनों के लिए इन्होंने काम किया, ठीक है। 15 दूना 30, यानी 30 काम करता इन्होंने 180 के 30 माइनस किया, तो अपने को 150 काम रह गया जो आपने ये तो करवाना है, ठीक है। बाकी जोड़ा काम है, ठीक है, द टाइम टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क कितना 150, तो एक दिन के कितना कर सकता है 10 कर सकता है, बटे कर देंगे 10, तो किन्ने दिन बन जाएंगे 15 दिन बन जाएंगे, ठीक है। 15 दिनों के काम है जो कंप्लीट कर दिता जाऊगा, आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन 15 डेज़, 15 दिन। उस तो बाद नैक्सट देखो 105 नंबर क्वेश्चन, एक एरोप्लेन है, ठीक है,
जो फ्लाई करता है ट्वाइस एज फास्ट एज अ ट्रेन। ठीक है, एक ट्रेन है तो एक एरोप्लेन है। ठीक है, एक एरोप्लेन है जिहड़ा ये ट्वाइस फास्ट यानी दुगनी स्पीड के नाल चलता है ट्रेन की स्पीड के नालों। ठीक है, अगर आप कह दईए किसी किसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए जे अगर एरोप्लेन 1 घंटा लैंदा है तो यह ट्रेन 2 घंटे लैंदी होगी। ठीक है, जिवें आप कह सकते हैं ये 1 घंटे के 60 किलोमीटर कर सकता है, 2 घंटे के करूँगा 60 किलोमीटर। ठीक है, कहने का मतलब यह है। ठीक है, उस तो बाद इस आपको कह रखा इन्होंने कि जो ट्रेन है वो 60 किलोमीटर है जोड़ा 80 मिनटों के कवर करती है। ठीक है, यानी जो ट्रेन है वो 60 किलोमीटर का जोड़ा डिस्टेंस है किन्ने मिनटों के कवर कर रही है, 80 मिनटों कवर कर रही है। ठीक है, अगर इनू ये दुगना टाइम लैंदी है ना तो आप कह सकते हैं इनू 60 किलोमीटर कितना टाइम के करेगा, ये 40 मिनटों के, क्योंकि अद्धे टाइम के करूँगा तो यह 40 मिनटों के कर दूगा। ठीक है, आपको की पूछा गया है ये जो जहाज़ है, जो ये एरोप्लेन है, ये हवाई जहाज़, ये 20 मिनटों के कितना डिस्टेंस करूँगा। अगर 40 मिनटों के 60 किलोमीटर करता तो 20 मिनटों कितना करूँगा, अद्धा करूँगा, यानी 30 किलोमीटर कर दूँगा। यही अपना आंसर बन गया ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन 30 किलोमीटर्स। उस तो बाद नेक्स्ट देखो 106 नंबर क्वेश्चन, ए तो बी दो स्टेशन ने। ठीक है, जिन्होंने जो डिस्टेंस है वो किन्ने किलोमीटर का है, 10 किलोमीटर का। ठीक है, मान लो ये अपने को ए तो दो पॉइंट ने। ठीक है, ए तो 2 पॉइंट, ए तो बी 2 पॉइंट ने अपने को वाले। ठीक है, इन्हों के जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 किलोमीटर का। ठीक है, एक मैन है जो कि मैन पी स्टार्ट्स फ्रॉम ए, जोड़ा मैन है पी, यह स्टार्ट करता है ए पॉइंट तो। ठीक है, यह जाता है ट्रैवल टूवर्ड्स बी, इस तरफ जा रहा है। ठीक है, किन्ने किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के नाल, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के नाल। ठीक है, एक मैन हो रहा है। ठीक है, क्याऊ जोड़ा है यह इस तरफ जाऊगा तो यदी जी स्पीड है वो कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। वैन एंड वेयर डू दे मीट, ये कित्थे मिलणगे। ठीक है, इन्हों के आप रिलेटिव स्पीड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किस तरह, क्योंकि ये दोनों ओपोजिट डायरैक्शन के आ रहे हैं ना, इन्होंने दोनों को ऐड कर लो। 3 ते 2 5, टोटल डिस्टेंस है 10 का, तो टोटल इन्हों की रिलेटिव स्पीड कितनी बन गई, रिलेटिव जी स्पीड है वो कितनी बन गई, 3 ते 2 5। ठीक है, बटे कर दो 5, यानी 2 घंटिया के मिल जाएंगे। ठीक है, 2 घंटिया के। ठीक है, हुण आपको ये तो पता लग गया भी 2 घंटे बाद मिल जाएंगे। ये तो 3 घंटे वाला आंसर नहीं हो सकता, 2.5 घंटे वाला आंसर नहीं हो सकता, इन्होंने दोनों का आंसर बनूगा अपना एक। ठीक है, हुण आपको पता है जो पी है जोड़ा ये 3 किलोमीटर पहले घंटे के इत्थे पहुँच गया मान लो, दूजे घंटे के 6 किलोमीटर इत्थे पहुँच गया मान लो, जोड़ा बी है ये 2 किलोमीटर के इत्थे पहुँच गया तो दूजे घंटे के इत्थे पहुँच गया। यानी आप कह सकते हैं यह स्टेशन है जोड़ा ये 6 किलोमीटर ए तो दूर मिले ने, बिल्कुल सही यही मिले ने। ठीक है, ये 4 किलोमीटर ए तो दे रखा है, गलत है इत्थे, क्योंकि ए तो आप 6 किलोमीटर चले गए ना। ठीक है, क्योंकि यह 2 घंटे के 6 किलोमीटर कर दूंगा, इस करके आंसर की बनूगा इस क्वेश्चन का अपना ए बनूगा। ठीक है, उस तो बाद नेक्स्ट देखो 107 नंबर क्वेश्चन, एक ट्रेन है जिसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 200 मीटर का जोड़ा प्लेटफॉर्म है 27 सैकेंड के जोड़ा है ये कवर करता है। ठीक है, क्रॉस कर दिता है जी ये ट्रेन है। आपको लैंथ पूछी गई है इस ट्रेन की। ठीक है, सब तो पहले जी स्पीड दे रखी है आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें आप मीटर पर सैकेंड के कन्वर्ट कर लेने 5/18 करके। ठीक है, ये कितनी वैल्यू बन जाएगी अपने को, 6 5 30, 300 बटे कितना आ जाएगा अपना 18, 6 तो कट सकते हैं आप, 6 3 18 तो 6 5 30, 50/3 आ गया, 50/3 मीटर पर सैकेंड। ये अपने को जी है स्पीड आ चुकी है ट्रेन की। ठीक है, उस तो बाद जी ट्रेन है इस स्पीड के नाल चलती है, तो आपको पूछा गया है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होंगे, तो आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ये 27 सैकेंड जोड़ा है 200 मीटर का जोड़ा सफ़र है वो कवर कर देंगी है। तो आप कर सकते हैं, डिस्टेंस कट सकते हैं स्पीड इंटू टाइम करके। स्पीड कितनी है 50/3, तो जोड़ा टाइम लै रही है वो कितना 27 सैकेंड लै रही है, 3 × 3 3 × 27, 50 5 × 9 45, यानी 450, 450 मीटर हो गया। ठीक है, 450 मीटर के 200 मीटर का प्लेटफॉर्म है वो माइनस कर दो। ठीक है, जी ट्रेन की लंबाई रहेगी वो कितनी रहेगी, 250 मीटर की रहेगी। यही पूछा गया सी आपको, 250 मीटर की जी लंबाई है वो ट्रेन की रह चुकी है। यही आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया सी। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना सी ऑप्शन 250 मीटर।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 108 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। 108 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੇ 36 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 36 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਹਾਰ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 5/18 ਕਰਕੇ। 18 × 18 18 5 90 5 5 25 25 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। 25 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸਪੀਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 25 ਆ ਗਈ ਤੇ 36 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 36 ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। 25 6 150 0 ਆ ਗਿਆ, 25 ਤੇ 75 ਤੇ 15 90 ਯਾਨੀ 900, ਠੀਕ ਹੈ। 900 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 900 ਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। 900 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 100 ਮੀਟਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ 900 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। 100 ਮੀਟਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 800 ਮੀਟਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ 800 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਰਹਿ ਗਈ, ਯਾਨੀ 800 ਮੀਟਰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 5/18 ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ 5/18 ਕਰਕੇ। ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ 25 ਕੱਢੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅੱਧਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 12.5 ਕਰ ਦਿਓ, 12.5 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 12.5 ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਜੂਗੀ 64 ਮਿਲ ਜੂਗੀ। 64 ਯਾਨੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 64 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 64 ਸੈਕਿੰਡਸ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ P ਹੈ ਇਹ 2P ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਊ ਮੱਚ ਵਿਲ ਇਟ ਬੀ 8 ਈਅਰਸ, ਯਾਨੀ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, P+B ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਇਹ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗੀ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਪੁੱਛਿਆ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਧੇਗੀ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਸੀ P+B ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 110 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ 3 ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ, 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा 10%, 12% ਤੇ 15%, ठीक है। और एट द कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम ही गैट्स इक्वल इंटरस्ट ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ठीक है। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਬਣੂਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ठीक है। ਫਿਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ, ठीक है। और कितने परसेंट? 10%, 12% ਤੇ 15%, ठीक है। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 60% ਵੈਲਿਊ, 120% ਵੈਲਿਊ, 180% ਵੈਲਿਊ, ठीक है। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਈਏ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੰਨ ਲਓ 3 ਰੁਪਏ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ 3 ਰੁਪਏ ਮੰਨ ਲਓ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ 60% ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 60% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ 3 ਹੈ ਉਹ ਮੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ 60% ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 1.8। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਕੁਅਲ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜੂਗੀ 1.8, ਇਹ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜੂਗੀ 1.8। ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 6 ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਆਪਣੀ, ਇੱਥੇ ਬਣ ਜੂਗੀ ਆਪਣੀ 3.6, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 1.8 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਆਪਣੀ 3.66 ਬਣ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ 6 ਮੰਨ ਲਈਏ, ठीक है। इतने आप वैल्यू जी कि मन ली 6 मन ली, मान लो चिकम चिकी 36 3.6 आ गया, ठीक है। तो यह भी 3.6 हो गया, 3.6 ये भी 3.6 हो गया, ये बराबर हो गया तीनों वैल्यूज़, ठीक है। यानी
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3.6 ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 60% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ 100% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ 6 36 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 100% ਦੀ 6 ਆ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪਹਿਲੀ ਰੇਸ਼ੋ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 6 ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 120% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3.6, ਠੀਕ ਹੈ। 12 × 36 100% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਆਪਣੀ 100 × 3 300 ਯਾਨੀ 3 ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 18 × 36 ਤੇ 100% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100 × 2 ਯਾਨੀ 2 ਆ ਗਈ। 6:3:2 ਆਪਣਾ ਆंसर बन गया इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन आंसर की बन जाएगा अपना डी ऑप्शन 6:3:2, ठीक है। इसका आंसर बनेगा अपना डी ऑप्शन। उस तो बाद नेक्स्ट देखो 111 नंबर क्वेश्चन। 111 नंबर क्वेश्चन के आपको क्या गया है वट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एन अमाउंट 8400 रुपये। 8400 रुपये का अमाउंट है, ठीक है, जिस दे उपर 3 सालों के लिए इंटरेस्ट लगता 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12.5% ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1/8 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 12.5% ਯਾਨੀ 12.5 ਨੂੰ, ठीक है। 12.5 जो परसेंटेज है इसनों आप 1/8 लिख सकते हैं 1/8 क्योंकि आप पॉइंट हटावे बटे 100 लग जूगा तो कट कटा के अपने को 1/8 वैल्यू आ जाऊगी, ठीक है। उस तो बाद 3 सालों के इंटरस्ट के लिए आप 331 का फॉर्मूला यूज़ करते होंगे, तो सबनों पता होगा, ठीक है। इस दे विच जो 8400 रुपये है, ठीक है, इसनों आप मल्टीप्लाई करांगे सब तो पहले 1/8 के नाल, ठीक है। इस दे विच आप मल्टीप्लाई करांगे 8 × 8 8 5 40 तो इतने वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को नहीं जाएगी 0 आ जाएगी 1050, ठीक है। इतने वैल्यू कितनी आ गई अपने को 1050, ठीक है। उस तो बाद 1050 आप मल्टीप्लाई करांगे 1/8 के नाल अगेन 8 × 8 8 × 8 2 बच गया 5 बच गया 8 × 24 1 बच गया 0 बच गई 8 × 8 131 रुपये अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। 131 या फिर आप पॉइंट कुछ लिखा था 132 लिख सकते आप अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। उस तो बाद 132 का फिर आप 1/8 फिर तो 1/8 करना है, ठीक है। 8 × 8 इतने बच गया 5 ते 2 8 × 48 तो इतने बच गया अपने को 8 × 48 4 बच गया तो अप्रोक्सीमेटली 16 रुपये बन गए इतने, ठीक है। इतने कितने बन गए 3000 तो 3150 तो इतने कितने बन गए अपने को 396 रुपये तो इतने कितने बन गए 16 रुपये, ठीक है। इन्होंने सारे ऐड कर देंगे 6 ते 6 12 12 का 2 आ गया एक रिमाइंडर 1 ते 1 2 2 ते 9 11 11 ते 5 16 6 एक रिमाइंडर, ठीक है। 3 ते 1 4 4 ते 1 5 5 आ गया तो इतने 3 एज इट इज़ आ गया 3562 रुपये यानी 3562 रुपये के आस पास वैल्यू बनूगी, आंसर बन जाऊगा अपना 3560 रुपये, ठीक है। क्योंकि अपने एक डिजिट है जोड़ा अगला यूज़ कर लिया 131 की जगह 132 इस करके अपनी जी वैल्यू थोड़ी वध आ गई। इसका आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन 3560 रुपये 16 पैसे। उस तो बाद 112 नंबर क्वेश्चन देखो 112 नंबर क्वेश्चन के आपको क्या गया है सिंपल इंटरस्ट तो कंपाउंड इंटरस्ट का जो डिफरेंस है वो फाइंड करना अपने 15000 रुपया सम है तो 2 सालों के लिए इंटरस्ट लगता 12.5%, ठीक है। इस दे विच आपां नूं डिफरेंस पूछा गया है सिंपल तो कंपाउंड इंटरस्ट का, ठीक है। इस दे विच अपने को 2:1 का फार्मूला होंदा है कंपाउंड इंटरस्ट कढ़न का, ठीक है। इसनों आपां की लिख सकते 1/8 लिख सकते हैं, ठीक है। 15000 का आपां 1/8 कर देंगे, ठीक है। 8 × 8 7 बच गया 0 बच गई तो 8 8 64, ठीक है। 8 8 64 कितना बच गया अपने को 6 तो कितना बच गया अपने को 64 6 बच गया उस तो बाद 0 आ गई 8 7 56 56 4 बच गया 0 बच गई 8 5 40 1875 आ गया तो इतने वैल्यू की नहीं आ गई अपने को 1875, ठीक है। उस तो बाद 1875 गुना 1/8 8 दूना 16 2 बच गया 7 बच गया 8 ते 24 3 बच गया 35 8 चौके 32 यानी 234 रुपये बच गए अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। इतने 234 रुपये आ गए अपने को, ठीक है। आपको डिफरेंस ही पूछा गया है तो अपने को जो डिफरेंस है वो कितना बन गया जो भी जी वैल्यू इतने आती है वो हमेशा डिफरेंस होंगी है कंपाउंड इंटरस्ट से सिंपल इंटरस्ट का, तो अपने को 234 रुपये 375 रुपये पैसे आ गए, ठीक है। 234.375 पैसे आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। उस तो बाद 6 मार्च 2005 को कहते अगर मंडे है, ठीक है, तो 6 मार्च 2004 को की होगा, ठीक है। एक दिन पहला वाला होगा मंडे तो एक दिन पहला की होगा अपने को इतने 6 मार्च 2005 है, ठीक है। 6 मार्च 2005 है तो इस तो एक दिन पहला कि दिन होगा
इस तो एक दिन पहला संडे होगा, ठीक है। इस दे विच ਜਿਹੜਾ ਲੀਪ ईयर है वो यूज़ नहीं होया, क्योंकि ये ਆਪਾਂ ने 29 ਜਿਹੜੀ जनवरी फरवरी है वो यूज़ नहीं की, इस करके एक दिन पहला वाला यूज़ कर लाँगे आप, संडे आंसर बन जाऊगा। इसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन संडे। उस तो बाद ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਡਨਸਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2001, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2001 ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 6 ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2000 ਦੇ ਲਈ ਵੀ 6 ਕੋਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। 1 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 2 ਡਿਜਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 0 ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ 6 ਤੇ 1 7, 6 ਤੇ 1 7, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਟ ਆਪਣੇ 7 ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸੰਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸੰਡੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੈਡਨਸਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਨੂੰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਮੰਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਨੂੰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਮੰਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਡੇ ਬਣ ਗਿਆ। 2 ਨੂੰ ਮੰਡੇ, 3 ਨੂੰ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਤੇ 4th ਨੂੰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਵੈਡਨਸਡੇ। ਯਾਨੀ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਵੈਡਨਸਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਦਾ, 11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਦਾ, 18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। 4 ਤਰੀਕ ਦਾ, 11 ਤਰੀਕ ਦਾ, 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਤੇ 25 ਤਰੀਕ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੈਡਨਸਡੇ ਬਣੂਗਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4:20 ਹੋਏ ਨੇ ਘੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣੂਗਾ 4.20, ਯਾਨੀ 4:20 ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੋਊਗੀ 4 ਤੇ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਹੋਊਗੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 0 ਜਿਹੜੀ ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਹੈ ਇਹ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ 0.5 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਊਗੀ 20 ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ 10 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ 10 ਡਿਗਰੀ 10 ਡਿਗਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਘੜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 22 ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਵਾਰ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਵਾਰ। ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ 22 ਟਾਈਮਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨੇ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਲੈਂਥ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡਥ ਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ 3:2, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ 3x ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਉਹ 2x ਮੰਨ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਫ ਅ ਮੈਨ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਲੋਂਗ ਦ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆਫ ਦ ਪਾਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ। 3x ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, 3x ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਾ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ, 8 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰ 8 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ 8 ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਟੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 60 ਔਰ 12 × 12 12 5 60, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8/5, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 5 × 5 3/5 ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ 1.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। 1.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1600 ਮੀਟਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 1600 ਮੀਟਰ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3x ਤੇ 3x 6x ਤੇ 2x 2x 4x, ਯਾਨੀ 10x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1600 ਮੀਟਰ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 160 ਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। 160 ਮੀਟਰ, ਅਗਰ 160 ਮੀਟਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤਾਂ 3x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਊਗੀ 16 ਤੇ 48 480, 2x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਊਗੀ 16 32 320, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਏਰੀਆ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 480 × 320 ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੂਗੀ 153,600 ਮਿਲੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 153,600 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਇਹ ਮਿਲੂਗੀ 153,600, ਆਂਸਰ ਬੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਾਰਡਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ 24 ਮੀਟਰ ਦੀ, 24 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੈ ਤੇ 14 ਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਗਾਰਡਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ 1 ਮੀਟਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਕ ਗਾਰਡਨ ਹੈ,
इस दे आले दुआले मान लो आ वाला यह अपने एक पाथ बनाता 1 किलोमीटर का। ठीक है, अगर आप गल करिए यदी तो यह कितना है 24 है। ठीक है, ये कितना है 14 14 है। अगर यह 24 है तो एक इधर वध गया, आ वाला एक हो गया क्योंकि अपन 1 मीटर का बढ़ाने चारे पासों, ये भी 1 का हो गया तो यदी लंबाई कितनी होगी टोटल 26 होगी, 26 होगी। ठीक है, इस तरह इस दे विच की होया, इस दे विच ए वाला हो गया, ए वाला हो गया तो ये दोनों ऐड किया, ये 14 ते 2 16 यानी ये 16 हो गया अपना। ठीक है, उस तो बाद अपन ने इस स्केयर मार्बल टाइल्स लगानिया ने, ये वालियाँ 20 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर वालियाँ किन्नियां लगणगियां पूछा अपन इस पाथ दे विच, यानी ये जो पाथ है इस किन्नियां लगणगियां। तां की करांगे इहदे विच आपां इस जिहड़ा एरिया है सब तो पहला जिहड़ा आपां ने जिहड़ा रिक्टेंगल वड्डा रिक्टेंगल बनाया इसका एरिया कट लेने, इस एरिया किवें निकलूगा 26 गुणा 16 कर देंगे। ठीक है, ये माइनस कर देंगे आप 24 गुणा 14 वाला, माइनस कर देंगे 24 गुणा 14। ठीक है, 16 6 96, 6 आ गया 9 रिमाइंडर, 16 2 32 3 9 41 416 माइनस। ठीक है, 14 चौके 56, 6 5 रिमाइंडर, 14 2 28 5 33 336 आ गया। इत्थे कितनी आ गई वैल्यू अपने को 80 मीटर स्केयर, अपने को जी वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 80 मीटर स्केयर, बट इतने वैल्यू कितनी है सेंटीमीटर के विच, तो इनू सेंटीमीटर के कन्वर्ट कर लो, मीटर के विचों सेंटीमीटर के कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर के इतने मीटर स्केयर है तो 100 नाल मल्टीप्लाई कर लो गुणा 100 के नाल, बटे 20 × 20 लिख देंगे। ये अपने को जिहड़ियां टाइल्स ने उन्होंने आपां नूं लंबाई चढ़ाई दी है 20 एकम 20 20 5 100, 20 एकम 20 20 5 100, 8 5 40 400, 400 गुणा 5 किया 2000, तो वैल्यू कितनी आ गई अपने को 2000। आंसर बन गया सी ऑप्शन 2000 2000। ठीक है, आंसर सी बन जाएगा इस क्वेश्चन का। उस तो बाद देखो 119 नंबर क्वेश्चन, 119 नंबर क्वेश्चन के देखो की कहते हैं, इट इज़ रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ बिग रिक्टेंगुलर हॉल टू अकोमोडेट 500 परसनस, यानी अपन एक बिग रिक्टेंगुलर हॉल है जो क्रिएट करना है कंस्ट्रक्ट करना है 500 परसनस नूं इस दे विच 500 लोगों की जरूरत के लिए अपन ये जोड़ा है अकोमोडेट करने के लिए इन्हों कंस्ट्रक्ट करना है एक रिक्टेंगुलर हॉल। ठीक है, तो इस दे विच जिहड़ा एक दी स्पेस है वो कितनी है 22.5 मीटर क्यूब है। ठीक है, स्पेस पर परसन, हाइट जो है हॉल की 7.5 मीटर है, वाइल द टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्स मस्ट भी 1200 मीटर स्केयर। आपां नूं लेंथ ते ब्रैथ जी पूछा गया इस क्वेश्चन के, तो आप की करांगे सब तो पहला 500 परसनस के लिए क्या है इन्होंने आपां नूं, ते आपां नूं इसका जिहड़ा एक दा जिहड़ा वॉल्यूम है वो कितना दे रखा है 22.5 मीटर क्यूब, यानी आप कह सकते हैं 500 परसनस का कितना होगा 500 परसनस का जिहड़ा वॉल्यूम है वो कितना होगा 500 गुणा 22.5 मीटर क्यूब। ठीक है, यह वैल्यू किहदी है, वॉल्यूम की होंदा L × B × H। ठीक है, इत्थे वैल्यू कितनी हैगी अपने को 500 गुणा 22.5, यानी ये वैल्यू किहदे बराबर है, ये बराबर है। ठीक है, 500 गुणा 22.5, इस दे विच जिहड़ी हाइट की वैल्यू है कितनी है 7.5, यानी ये अगर आप 7.5 फिट कर दी इत्थे तो इत्थे वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.5 इंटू इत्थे किन्ने ते कट जाऊगा 3 ते, यानी इत्थे L × B की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 1500 मीटर स्केयर आ गई। LB की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 1500 मीटर स्केयर आ गई। ठीक है, उस तो बाद आपां ने इस दे विच जो इनर सरफेस एरिया है वो कितना दे रखा है, 1200 मीटर स्केयर दे रखा है। ठीक है, इनर वॉल्स का जो सरफेस एरिया है वो फॉर्मूला की होंदा है। ठीक है, उसका फॉर्मूला होंदा 2HL + B वाला। ठीक है, H की वैल्यू आपको पता है ये कितनी दे रखी है, आपको 7.5 दे रखी है। ठीक है, तो L + B की जी वैल्यू है ये आपको टोटली दे रखा है, वैसे इन्होंने कितना दे रखा है वो कितना दे रखा है 1200। ठीक है, ये वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 1200 दे रखी है। ठीक है, 2HL + B की 2HL + B की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 1200 मीटर स्केयर। H की वैल्यू कितनी अपने को, H की वैल्यू 7.5। ठीक है, L + B की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 2H 7.5 इंटू 2 किता 15 आ गया, तो इतने वैल्यू कितनी आ गई अपने को 1200/15। ठीक है, 15 8 120 80 आ गया। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 80। ठीक है, यानी
L इंटू बी है जी वैल्यू 1500 होनी चाहिए है, तो L प्लस बी की वैल्यू है जी 80 होनी चाहिए। इन्हों के देख लो कि वैल्यू है, ठीक है। इन्हों के 40 से 30 70 इन्हों का सम 70 बनता ही नहीं हो सकता। 50 से 30 ये भी इन्हों का सम ठीक बनता है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन भी बराबर होनी चाहिए है। 50 गुणा 3 करा तो अपने को आ जाऊगा 1500 आ जाऊगा, तो 50 गुणा 30 करा तो 50 से 30 प्लस करा 80 आ जाऊगा, गुणा करा तो 1500 आ जाऊगा। 60 के भी 80 हो जाएंगे बट 1200 बनूगा इन्हों का मल्टीप्लीकेशन। इन्हों का भी 1500 नहीं बन सकता, ये भी नहीं आंसर हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आंसर बन जाऊगा अपना सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन आंसर है सी ऑप्शन। यह है लास्ट क्वेश्चन 120 क्वेश्चन नंबर। यही क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स के इसका आंसर लिखना है, ठीक है। हो सकिया तो तुसी सोल्यूशन भी जरूर लिखना है, ठीक है। यह जो क्वेश्चन है तो सब के लिए है, ठीक है। 120 के अपने 119 जोड़े क्वेश्चन ने वो डिस्कस कर ले। एक क्वेश्चन है जोड़ा वो तो लिए छड्या जा रहा है, जिसका आंसर तुसी जोड़ा है कमेंट बॉक्स के लिख के अटैम्प्ट करोगे, ठीक है। इन्हों के चारों के एक अपना आंसर है वो तो टाइप करना है। अगर तो प्रॉपर सोल्यूशन भी पता है तो तुसी सोल्यूशन भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। ये सी अपना पंजाब पटवारी का पेपर 120 क्वेश्चन का जो अपने डिस्कस कर लिया। इस तो इलावा पंजाब रैवन्यू पटवारी का एग्जाम है जोड़ा 2023 होने जा रहा है। इसका कंप्लीट आप सिलेबस कवर करांगे। सिर्फ 2100 रुपये अपने फीस रखी है, बिल्कुल नॉमिनल फीस रखी है, ठीक है। हर एक बच्चा पे कर सके उसके अकॉर्डिंग अपने जी फीस है वो रखी है, ठीक है। इस कोर्स को तुम परचेज कर सकते हो। इस लिए साड़ी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है तो प्ले स्टोर तो पंजाब IQ, ठीक है। पंजाब IQ प्ले स्टोर तो ऐप इंस्टॉल कर लियो। इस सब तो उपर तो जोड़ा है टॉप सैलिंग कोर्सिस के जोड़ा है पंजाब पटवारी का जोड़ा बैच है वो दिख जाएगा। वो तो तुम डायरैक्ट इस कोर्स को परचेज कर सकते हो, ठीक है। जो परचेज कर लोगे ऑटोमैटिकली एक्टिवेट हो जाऊगा। तुम सारिया जी क्लासिस इस पईयां ने या अपलोड की जानियां सारिया अटेंड कर सकते हो। PDF जोड़े नोट्स ने उन्होंने तुसी जोड़ा है डाउनलोड करके प्रिंट भी करवा सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ के रिलेटिड तो तुसी इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। WhatsApp के उपर मैसेज करना है, ठीक है। 1 घंटे के तो जोड़ा है रिप्लाई साड़ी तरफ तो जोड़ा है कर दिता जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ के रिलेटिड कंप्लीट सिलेबस कवर होगा, ठीक है। यह जो फीस है सिर्फ और सिर्फ पहले 250 बच्चों के लिए है, ठीक है। जोड़े बच्चे बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं वो इस बैच को परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड करांगे आप इस कोर्स के, ठीक है। इस तो बाहर तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं पऊगी। जोड़ा कुछ करवाया जाऊगा सफिशेंट होगा, इस तो बाहर करने की जरूरत कोई भी तो नहीं होएगी, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा। चाहे किसी भी सबजैक्ट की गल करिए आप, चाहे मैथ की गल करिए, रीजनिंग की गल करिए, इंग्लिश की गल करिए, पंजाबी की गल करिए, ठीक है। सारे सबजैक्ट ने जोड़े बिल्कुल आप एग्जाम ओरिएंटेड ही करांगे, ठीक है। इसनों तुसीं परचेज कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट है इस नंबर पर तुसीं मैसेज कर सकते हो। अगर तुहाडे कोल आईफोन है तो तुसीं इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो, तुहानूं दस दिता जाऊगा किस तरह तुसीं इस ऐप को आईफोन के भी असैस कर सकते हो, ठीक है। ये सी अपनी डिटेल इस कोर्स के बारे। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा, ठीक है। PDF जिहड़ियां होणगियां उन्होंने तुसीं डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। सो ये सी अपना पंजाब रैवन्यू पटवारी का 2021 वाला क्वेश्चन पेपर। यह प्री एग्जाम से जोड़ा आपने डिस्कस किया 8 अगस्त को होया सी, ठीक है। उस तो बाद एक मेन पेपर होया सी, उसनों भी आप जरूर डिस्कस करांगे, ठीक है। जिवें अपने प्री कवर किया इस तरह आप मेन जोड़ा पेपर होया सी वो भी डिस्कस करांगे, ठीक है। इसकी जी PDF है यह तो टैलीग्राम के उपर मिल जाएगी। टैलीग्राम चैनल का नाम है पंजाब IQ। इस जी PDF है इस पेपर की वो भी तो जी प्रोवाइड कर दी गई है, वो तो डायरैक्ट डाउनलोड कर सकते हो PDF को, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो 120 क्वेश्चनों के तो तुसी कमेंट बॉक्स के कमेंट करके पूछ सकते हो। तो जोड़ा है डाउट है तो जोड़ा क्लीयर किया जाऊगा 101%, ठीक है। बाकी होर भी कोई डाउट हो कोर्स से रिलेटेड बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा 7098688826, ठीक है। यह नंबर है साडा। इस नंबर पर तुसीं मैसेज करके पूछ सकते हो। 1 घंटे के जोड़ा है रिप्लाई तो कर दिता जाऊगा कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ के रिलेटेड, ठीक है। इसकी फीस है जी कोर्स की अपने बिल्कुल नॉमिनल रखी है 2100 रुपया, ठीक है। यह फीस तुहाडा जो तक पेपर नहीं होगा उद तक जोड़ा है तुसीं एक्सैस कर सकते हो सारा का सारा कोर्स, सारा का सारा कंटेंट, ठीक है। यह जी 2100 रुपये फीस है सिर्फ और सिर्फ पहले 250 बच्चों के लिए है। ये भी गल तुहानूं याद रखनी है।
ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ 250 ਬੱਚੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ 3100 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਲੈਣ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ IQ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਸਾਡਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ IQ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।